एचपी सिलेक्शन में वहाँ गुमराह होते हैं कि लोग सोचते हैं कि हैवी इम्प्लीमेंट है तो बड़ा एचपी ले, हाँ जी, ताकि ये दबे ना चलाने हाँ के जी। लिए। लेकिन अकेले ट्रैक्टर की एचपी जरूरी नहीं है। तो सुपर सीडर को जो चाल चाहिए चलने के लिए, वो मिनिमम जो है ना, हाँ आपको जी, सही तरीके से अगर आप काम करोगे तो उसको कम से कम 800 से लेके 900 मीटर की मिनिमम स्पीड चाहिएगी। लेकिन ये ट्रैक्टर अलग है। ये कैसे है सर ट्रैक्टर वो? इसलिए अलग है कि इसके अंदर लो, हाई हाँ जी, और सुपर रिडक्शन। ठीक है जी। आने वाले टाइम में आप देख लेना, और कंपनियां भी लो से कम स्पीड पे आएंगी। यार भाई, रूढ़िवादी तरीके से ट्रैक्टर लेना अब छोड़ दे। ट्रैक्टर सस्ते नहीं रहे, बहुत महंगे हो गए महंगे हैं, हो गए जमाना सर। बहुत महंगा हो गया है। 70 एचपी तक, 80 एचपी की लिफ्टिंग कैपेसिटी हमारे 4000 किलो आती है। अच्छा, उसमें भी 1000 बढ़ाने हो तो तो ठीक आप है। बढ़ा सकते हो। पीटीओ के इम्प्लीमेंट में, पीटीओ के इम्प्लीमेंट के अंदर जो मौजूदा इंडिया में अवेलेबल है, उनमें किसी में आपको 4 व्हील ड्राइव की जरूरत नहीं है। करवा के वो भी कहने का देते तो हैं? मैं कह दूंगा जी 20 एचपी बढ़ा दूंगा, मैंने मेरे टर्बो रख लो और मैं बेचना स्टार्ट कर दूं, मैं जी 10 एचपी बढ़ा दूंगा। साबित कैसे करूंगा 10 एचपी को? ड्यूस वार के अंदर आप 50 एचपी के अंदर ही ये इंप्लीमेंट चला सकते हो, बड़ा एचपी की जरूरत नहीं है आपको। है अगर आप सही तरीके से, मैं नहीं कहता कि ड्यूस वार लो, इस चीज को मतलब सोचना कि भाई मैंने बोल दिया तो सब कुछ गुण मेरे में है, मेरा ही ले लो। हाँ, जो मर्जी लो, छान के लो, समझ के लो। सवाल नहीं करोगे ना डीलर से दोस्तों, तो डीलर आपको जवाब भी नहीं देगा, क्योंकि उसको जवाब ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा ब्रांड जो है क्वालिटी का है। जब आप ढूंढने निकलोगे, छानने निकलोगे ना, यहाँ आके रुकोगे आप। ये चैलेंज है, ये सच्चाई है। मेरी चीज़ में दम होगा तो आप लोगे, वरना मत लेना। जिस दिन ये कंपनी हल्का माल लगाना बंद कर देगी, सबसे पहले तो डीलरशिप हम छोड़ देंगे जी। मतलब इस चीज़ को आप बुरा ना मानना भाई, जिस भाई ने ले रखा है, हल्की चीज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी, डीलरशिप सबसे पहले हम छोड़ देंगे। हमसे हल्की चीज़ जी बिकती नहीं है। कमी चांस है कि कोई एवरेज ना पवाए। बाई चांस मैं कहता हूँ चलो एवरेज ना पवाते हैं, नहीं न पाते सर, कोई 5% चांस होते हैं। बाई चांस मैं कह रहा हूँ कि मान लो नपवाते हैं, नहीं तो नपवाना शुरू कर दो भाई। ताकत के लिए तो 100 तो जोड़ तोड़ करके आ जाते लोग दिखाने के लिए। डेमो नहीं देने आएंगे सर, हाँ, मतलब बात वो है, देने नहीं वो आएंगे। जेन्युइन ट्रैक्टर आएगा, फिर आएगा तो आएगा। जो ट्रैक्टर सही तरीके सही। तो मतलब आपके सवालों के फैसले से कई चीजें छट जाएंगी, आपके लिए सिलेक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। मेरी चीज में मीन मेक करके ले जाऊं, आपको दिखा दूं, आप राजी हो गए, मेरा सौदा हो गया, आपने चीज ले ली, मेरे बाई चांस मेरी चीज में वो दम ना हो, धोखा है। धोखा है। हम एक चीज बोलते हैं, कंपनी के डेमो के इंतजार में ना बैठो। डीलर को कहो भाई मेरे को 1 2 3 कस्टमरों के पास ले चल, मैं खुद चला के देखूंगा, कस्टमर का ट्रैक्टर देखूंगा जिसमें कोई तिकड़मबाजी नहीं होगी। लिपा पोती की जरूरत क्या रहेगी? क्यों डेमो करें? मेरा ट्रैक्टर इंजन में तगड़ा तो मैं इंजन की ताकत वाले दिखा गया, लिफ्ट में तगड़ा तो लिफ्ट का दिखा गया, पीटीओ में तगड़ा तो पीटीओ का दिखा गया। मेरा ट्रैक्टर ऐसा है, सर्वगुण संपन्न है। इंजन की ताकत से ले लो, गियर बॉक्स से ले लो, पीटीओ से ले लो, लिफ्ट से ले लो, किसी भी चीज में ले लो, कस्टमर के पास देख लो। ये अब मैं इसकी आपको एक चीज बताता हूं, इसकी रीसेल वैल्यू, क्योंकि ये सेल में कम लोगों के पास है, लेकिन किन लोगों के पास है? आप ही बताओ सर किसान। ये उन लोगों के पास है जो रिसर्च करके इस ट्रैक्टर को लेके गए हैं। लाइन में लग के तो बिकता नहीं है जी। नहीं बिकता। रिसर्च करने के बाद जो लेके गए वो सुलझा हुआ जमींदार है। वो रिसर्च करने के बाद लेके गया और उसको वो चीज मिली है तो वो बेचेगा क्यों? नंबर 1। नमस्कार किसान भाइयों, सभी को राम राम। तो आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज जो स्पेशल वीडियो रहने वाली है ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। किस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। आज हम स्पेशल सुपर सीडर का जो अभी टाइम आने वाला है, आप सभी को पता है, तो सुपर सीडर के लिए हमें कौन से ट्रैक्टर का चयन करना चाहिए, कितने एचपी का, और कौन से गेयरों वाला ट्रैक्टर हमें लेना चाहिए, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज मैं पहुंचा हूं जो हिसार ड्यूस फार की डीलरशिप है, तो वहाँ मैं बैठा हूं। तो आज हमारे भाई साहब जो विनोद देसवाल जी, तो इनसे हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो स्किप मत करना। तो आओ सर। जी नमस्कार जी। और कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाए कैसे? बस बढ़िया सर, बढ़िया। तो सबसे पहले तो
आप सभी का सभी को राम स्वागत राम। है। धन्यवाद जी। आपने हमें टाइम दिया। जी मोस्ट वेलकम जी। तो आज हम जो एक चर्चा करने वाले हैं, ये सुपर सीडर का भी आपको पता है कि टाइम आने वाला है। तो कई किसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और कई होते हैं कि गलत ट्रैक्टर का चयन कर लेते हैं। बिल्कुल भाई सुपर सीडर पे भाई कौन सा ट्रैक्टर चलेगा, कितने एचपी का, और सुपर सीडर, तो इस चीज़ों के बारे में आप ना हमारे किसान भाइयों को जी प्रॉपर तरीके से थोड़ा समझाएंगे। जी बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार सभी भाइयों को। तो भाइयों सुपर सीडर जो है अभी जो इम्प्लीमेंट भारत में चल रहा है, जो आप यूज़ कर रहे हो, तो सुपर सीडर जो इम्प्लीमेंट है ये भारत में इतना हैवी इम्प्लीमेंट इससे पहले कभी नहीं बना था। तो ये जो इम्प्लीमेंट बना है, ये हैवी इम्प्लीमेंट जो बना है भारत में अभी बना है। तो अब इसको चलाने के लिए ट्रैक्टर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा के ऊपर ये वीडियो रामनिवास जी भाई साहब ने जो आज मुद्दा सेलेक्ट किया है, ये बहुत अच्छा मुद्दा सेलेक्ट किया है। क्योंकि इसके ऊपर नॉर्मली हम देखते हैं कि गलत सिलेक्शन की वजह से फिर वो जमींदार भाई के पैसे खराब हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए तो मैं बात करूंगा, अगर ट्रैक्टर सिलेक्शन के ऊपर बात करें तो सबसे पहले तो जमींदार भाई को देखना चाहिए कि कितने एचपी का ट्रैक्टर वो खरीदे। ठीक है। तो एचपी के अंदर क्या चीज़ है, एक तो आपको ये देखना है कि एचपी देखनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर इम्प्लीमेंट, चाहे वो सुपर सीडर हो या कोई भी हो, तो वो एक एचपी के हिसाब से ही चला पाएंगे वो ट्रैक्टर के पीछे। ठीक है। अगर कम एचपी ले लेंगे तो वो चलाने में समस्या होगी, तो वो हमारे काम का नहीं है। और अगर हम बड़ी एचपी ले लेंगे तो हमारे लिए तेल का खर्चा भी बढ़ जाएगा और हमारा बड़े एचपी के लिए बजट भी बढ़ जाएगा। तो वो चीज़ हमें सटीक तरीके से समझना जरूरी है कि हम किस एचपी का ट्रैक्टर लें। ठीक है सर। अब अगर हम बात करें नॉर्मल तरीके से, जो बात करें 7 और 8 फीट का सुपर सीडर लगभग जमींदार भाई चलाते हैं, और सब्सिडी भी जो है 7 और 8 फीट के सुपर सीडर के ऊपर ही मिलती है। उससे ऊपर जो सुपर सीडर होता है उनके ऊपर सब्सिडी नहीं मिलती, लेकिन वो बड़े एचपी के ट्रैक्टर पे चलाने के लिए जरूरी होते हैं। तो जो भाई किराए का काम करते हैं या जो घर का काम कर रहे हैं सुपर सीडर पे, अगर वो 7 या 8 फीट तक का सुपर सीडर चला रहे हैं तो उसके लिए सभी ट्रैक्टरों की बात करूं, अकेले ड्यूज की बात ना करूं, ड्यूज की मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है सर। तो सभी ट्रैक्टरों में 50 से लेके 60 एचपी तक के ट्रैक्टर आपको 7 से 8 फीट सुपर सीडर चलाने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है सर। तो अब एचपी 50 से 60 इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हैवी इम्प्लीमेंट है, और उससे जिस सफाई के साथ हमने काम करके बिजाई करनी है वो उस तरीके से इंजन जो ट्रैक्टर का इंजन है वो बिना दबे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए, उस इम्प्लीमेंट को चला पाए। ड्यूस फार में अगर हम बात करें तो 7 से लेके 8 फीट तक का सुपर सीडर जो है वो ड्यूस फार के एग्रोलक्स 50, जो कि 50 एचपी का ट्रैक्टर है, जो आपके पीछे आपको दिख रहा होगा। अच्छा, ये 50? हाँ, ये 50। ठीक है सर। क्योंकि ये जो 50 एचपी के सिलेक्शन के पीछे कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली है। ठीक है सर। तो ड्यूस फार का 50 एचपी का ट्रैक्टर 7 और 8 फीट का सुपर सीडर बड़े प्यार से चलाएगा। उसके पीछे लॉजिक ये होता है क्योंकि ड्यूस फार के, अब सबसे पहले चलो हम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ड्यूस फार का 50 एचपी 7 से 8 फीट का सुपर सीडर चलाएगा। अन्य कंपनियों के बड़े एचपी आपको चाहिएंगे वो सुपर सीडर सही तरीके से चलाने के लिए। सर यहाँ थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा जी। आप कह रहे हो ड्यूस फार 50 एचपी है जो 7 से 8 सुपर सीडर चलाएगा, तो लोग फिर जो 60-65 एचपी का चयन क्यों करते हैं फिर? उसके पीछे कारण ये है, एचपी सिलेक्शन में कहाँ गुमराह होते हैं लोग। एचपी सिलेक्शन में वहाँ गुमराह होते हैं कि लोग सोचते हैं कि हैवी इम्प्लीमेंट है तो बड़ा एचपी ले ताकि ये दबे ना चलाने के लिए, लेकिन अकेले ट्रैक्टर की एचपी जरूरी नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो पीटीओ ऑपरेटेड इम्प्लीमेंट है। तो उसके लिए पीटीओ एचपी ज़्यादा चाहिए। तो अब आमतौर पर आप ट्रैक्टरों में देखते होंगे कि जितना बड़ा एचपी होगा उसके हिसाब से ही पीटीओ एचपी ज़्यादा मिलती है। क्या होता है कि जैसे अब ड्यूस फार है या विदेशी कंपनियों की टेक्नोलॉजी, जैसे जॉन डियर का नाम भी ले सकते हैं आप। अब क्या होता है कि इन ट्रैक्टरों के अंदर जो टेक्नोलॉजी वो ये है कि इंजन से डायरेक्ट आपको पीटीओ के अंदर आपको ताकत मिलती है। गियर, हाँ, गियर का और वो कोई मैटर नहीं करता उसके अंदर, इंजन से डायरेक्ट ताकत आपको पीटीओ के अंदर मिल जाती है। ठीक है जी। अब उसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट ताकत आने में
और ट्रैक्टरों में क्या होता है, इंजन से, क्लच से, गियर बॉक्स जी। से पीटीओ आती है। ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है कि वो पावर वहां से चलती चलती पीछे तक कम पहुंच पाती है, ठीक है सर। क्योंकि गियर बॉक्स के अंदर वो पावर खराब ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से उनके बड़े एचपी लेने पड़ते हैं आपको, क्योंकि वो पीटीओ एचपी जो विदेशी कंपनी जैसे ड्यूज में उससे कम एचपी में मिल जाता है, वो उनके ज़्यादा एचपी में मिलेगी आपको पीटीओ एचपी। तो उसके लिए और कंपनियों का बड़ा एचपी आपको चयन करना पड़ता है। ठीक है। अब अगर आपने मान लो बड़ा एचपी चयन कर लिया, हाँ जी। क्योंकि इसकी पीटीओ एचपी जो है खराब कम होती है और काम में ज़्यादा आती है, औरों की खराब ज़्यादा होती है, काम में कम आती है। कम आती है। तो अगर आप बड़ा पीटीओ एचपी सिलेक्शन करोगे तो उसके अंदर समस्या है कि ये खड़ी हो जाती है कि आपने बड़ा एचपी का जब आपने ट्रैक्टर ले लिया तो उसकी तेल की खपत भी उस एचपी के अनुसार होगी। हाँ जी, होगी वो तो। और अगर आप मान लो सुपर सीडर का काम करते हो, अगर किराए का करते हो, तो आप साल के अंदर मान लो 300 350 घंटे आप चला लोगे, 400 घंटे चला लोगे। 400 घंटे। घर घर का काम करते हो हाँ जी। तो आप 100-150 घंटे मैक्सिमम आप अपने एक साल के अंदर सुपर सीडर को चला पाओगे। चला पाओ। तो आप अगर ट्रैक्टर पूरे साल में 800 से 1000 घंटे चलाते हो, हाँ जी। किराए के काम में आप 800 से लेके 1200-1500 घंटे चलाते हो, हाँ जी। उसमें तो आपने 400 घंटे सुपर सीडर चलाया किराए के काम वाले में, और आपने घर के काम वाले में सिर्फ 150 150 ही। घंटे चलाया। हाँ जी। बाकी जो घंटे हैं हाँ जी। वो आप अपने जमीन के हिसाब से या किराए के काम के हिसाब से इम्प्लीमेंटों में चलाते हो। तो उसमें भारी इम्प्लीमेंट भी चलाते हो, हल्के भी चलाते हो। हाँ वो तो है। तो वो जो आपने बड़ी एचपी ले ली, तो वो बड़ी एचपी और इम्प्लीमेंटों में तो जरूरत नहीं पड़ती, हाँ वो तेल का खर्चा भी ज़्यादा तेल का खर्चा ज़्यादा हो। जैसे सुपर सीडर है, सुपर सीडर तो आप चला रहे हो तो मान लो एक दिन में 6 से 8 एकड़ के करीब करीब आप मैक्सिमम निकाल पाओगे, इससे ज़्यादा आप निकाल नहीं नहीं पाओगे, निकाल पाओगे। क्योंकि उसमें टाइम लगता है, स्लो स्पीड वाला इम्प्लीमेंट है वो। और आप और इम्प्लीमेंट जैसे कल्टीवेटर होगी, हैरो होगी, हाँ जी। तो तोती प्लाऊ हो गया, हाँ जी। तो ये जो बिजाई मशीन होगी, ये इम्प्लीमेंट जो है आप दिन में क्या पता आप 20-20 एकड़ भी काम कर लो। हाँ सर। तो अब क्या हो रहा है करके कि जो आप 150 घंटे में अगर आप अपने मतलब घर की खेती में सुपर सीडर चला रहे हो, जो साल के 150 घंटे में आप बचत की बात कर रहे हो, तो वो आपके 850 घंटे में खराब हो गई वो। हाँ वो तो होगी सर। तो वो कस्टमर की जेब पे भारी पड़ गया, सस्ता तो नहीं पड़ा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको सही ट्रैक्टर का चयन करना है जिसके अंदर आपको पीटीओ एचपी भी ज़्यादा मिले। पीटीओ एचपी ज़्यादा होगी तब आपकी वो समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो छोटे एचपी के अंदर पीटीओ एचपी अगर आपको ज़्यादा दे रहा है तो आपके सारे इम्प्लीमेंटों के अंदर वो आपको एवरेज बढ़िया देगा। ठीक है सर। फिर उसके बाद बात करते हैं पीटीओ एचपी के बाद करते हैं गियर की स्पीड की। हाँ सर, ये बहुत किसान कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ बिल्कुल। के, और कई होते हैं उन्हें नॉलेज भी नहीं है चीज़ नॉलेज की। भी नहीं है, वो बिना इस चीज़ का ना कुछ कहीं से इंफॉर्मेशन लिए सीधा चयन कर लेते हैं सीधा ट्रैक्टर चयन का। कर देते हैं। और आप ये बताएं कि जो सुपर सीडर है तो गियरों का कैसे चयन करें, अभी कौन सा ट्रैक्टर ले, अभी किस गियर का ट्रैक्टर में कामयाबी सुपर सीडर में भी? हाँ देखिए, ये हाँ, गियर कामयाब है। सुपर सीडर की बिजाई के लिए वो अलग अलग जमीन के हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है सर। किसी की ज़्यादा टाइट हो जी। या जिसकी किसी की मतलब मीडियम हो या किसी की सॉफ्ट हो, तो वो ज़मीन के हिसाब से अलग अलग है। लेकिन सुपर सीडर जो है वो कम गति का इम्प्लीमेंट है, वो आप लेके भाग के उसके साथ बिजाई नहीं कर सकते, वो तो फिर खराब कर देगा आपकी बिजाई। बीज कहीं ज़्यादा कहीं कम कहीं होंगे ही नहीं। हाँ जी। तो सुपर सीडर तसल्ली से चलाने का इम्प्लीमेंट है, तो उसके लिए स्पीड कम चाहिए। हाँ जी। अब अगर आप नॉर्मली ट्रैक्टरों में बात करो, सभी के ट्रैक्टर मान लो चलाने वाले सुपर सीडर चलाएगा या तो लो 1 में हाँ जी। या लो के 2 में, हाँ जी। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब लो 1 में मिनिमम चाल जो है, हाँ जी। मतलब उस चीज़ को दोस्तों आप एक बार अपने अपने ट्रैक्टर के स्पीड चार्ट पे चेक कर लेना, लो 1 के आगे कितनी स्पीड लिखी हुई है। एक जनरल सा एक एवरेज मैं बता देता हूँ आपको। एक एवरेज स्पीड लो 1 के अंदर जो मिलती है वो मिलती है 1600 मीटर प्रति घंटा। 1600 मीटर। 1600 मीटर एवरेज बता रहा हूँ। अच्छा। किसी ट्रैक्टर की 2 किलोमीटर प्रति घंटा भी है, 2000 मीटर प्रति घंटा भी है। अच्छा। हाँ जी, तो 1600 मीटर प्रति घंटे की स्पीड एक एवरेज स्पीड बता रहा हूँ, कम ज़्यादा का मिश्रण करके। ठीक है सर। तो सुपर सीडर को जो चाल चाहिए चलने के लिए वो मिनिमम जो है ना, आपको सही तरीके से अगर आप काम करोगे तो उसको कम से कम 800 से लेके 900 मीटर की मिनिमम स्पीड चाहिएगी चलाने के लिए सही तरीके से। ये सर डिफरेंस बहुत हो गया। बहुत हो गया डिफरेंस। तो वो क्लच ले लेके चलेंगे, चलेंगे वो। या फिर मान लो किराए के काम करने वाले भाई
लो के दूसरे में चलेंगे जल्दी निपटाने के लिए, सफाई नहीं आ पाएगी और बीज ढंग से नहीं पड़ेगा। बुआई जब अच्छी, बिजाई अच्छी से तरीके से नहीं होगी तो वो फसल कैसे पैदा होगी। तो जमींदार भाइयों को इस चीज़ के ऊपर खास तरीके से गौर करना चाहिए कि हर इम्प्लीमेंट, चाहे हैरो, उसको स्पीड चाहिए होती है 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की, उसके हिसाब से उसका गेयर सिलेक्शन करना होता है। सुपर सीडर कम गति का इम्प्लीमेंट है तो उसको कम गति के हिसाब से उसका गियर बॉक्स होना चाहिए ट्रैक्टर का। वरना अगर आप ज्यादा गति का गियर बॉक्स का ट्रैक्टर आपने ले लिया तो आप सही तरीके से काम नहीं कर पाओगे। जिस साल 2 साल 3 साल में आप उसको बेचना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। तो वो बेहतर है कि जमींदार भाई उससे पहले रिसर्च कर ले इन चीज़ों का। होता है लो स्पीड हो गई, हाई स्पीड होगी, इनके बीच में मीडियम है। तो जब लो के पहले दूसरे में आपने चलाना है तो मीडियम गियर का तो वजूद नहीं बचा उसके अंदर कि आप मीडियम गियर में चलाओगे। ठीक है सर। जब लो के पहले दूसरे की चाल ही ज्यादा है तो मीडियम गियर में तो आप चला ही नहीं पाओगे। नहीं चला पाओगे। उस चीज के लिए लो से भी कम स्पीड चाहिए होती है। ठीक है। लो का मतलब ये हो गया जिस ट्रैक्टर की 1600 मीटर एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, लो के पहले की स्पीड है तो उससे कम स्पीड चाहिए भाई 800-900 के 800 से लेके 900 मीटर के बीच की स्पीड चाहिए। ठीक है सर। तब जाके सही काम होगा। तो लो से कम स्पीड चाहिए, लो से ज्यादा तो चाहिए ही नहीं चाहिए। तो ड्यूज में क्या एडवांटेज है इस चीज के अंदर, और ट्रैक्टर में आपने लो हाई सुना, लो मीडियम हाई सुना, या एबीसी सुना या एबीसीडी सुना, यही होता है। लेकिन ये ट्रैक्टर अलग है। ये ट्रैक्टर इसलिए अलग है कि इसके अंदर लो हाई और सुपर रिडक्शन जो कि लो से कम है, लो से भी कम है। तो 4 स्पीड आपको लो में मिलेगी, 4 स्पीड आपको हाई में मिलेगी, और 4 स्पीड आपको लो से कम जो सुपर रिडक्शन है उसमें मिलेगी। तो 12 स्पीड आपको आगे की मिलेंगी और 3 स्पीड आपको बैक की मिलेगी। तो सुपर सीडर के लिए जो स्पीड चाहिए वो कम चाहिए। अब इस ट्रैक्टर में क्या है कि आपको कम स्पीड भी मिल गई, लो भी मिल गया और हाई भी मिल गई। तो ये तीनों स्पीड आपकी पूरी कर रहा है। और इंडिया में जितने भी इंप्लीमेंट आप देख रहे हो, आने वाले टाइम में या आज के मौजूदा दौर के अंदर भी आप सुपर सीडर को उदाहरण के तौर पे देखो, कम गति के इंप्लीमेंट और पीटीओ ऑपरेटेड इंप्लीमेंट आने हैं। ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज हो गई है पीटीओ की एचपी और गियर की स्पीड। इंजन की एचपी तो सबसे पहली चीज आ गई कि भाई इंजन की एचपी के अकॉर्डिंग ही पीटीओ एचपी होगी। हाँ जी। और फिर गियर की स्पीड होगी। हाँ जी। ये 3 फैक्टर होने के बाद में उसके बाद में हम बात करते हैं सिलेक्शन में। चौथा पॉइंट ये होता है कि हम एक चीज में आपको और हाँ जी, इसमें ना कई किसान ये भी थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, भाई 7 फुटा रूटर वो सुपर सीडर है वो यूज करें या 8 फुटा। देखिए अगर आप किराए का काम करते हैं तो आप 8 फुटा यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने किराए पे क्या है कि ज़्यादा एरिया जल्दी कवर होगा तो आपका काम आगे जल्दी बढ़ेगा। ठीक है। और जो घर घर की करना चाहते हैं वो 7 फुटा सुपर सीडर से काम करें। तो सर अपना जो 50 HP का है इसके लिए बेटर कौन सा रहेगा? दोनों, आप 7 भी चला सकते हो 8 भी चला सकते हो, लेकिन एक उसमें कंडीशन है, एक चीज़ आनी चाहिए उसमें। अगर 7 फीट तक का सुपर सीडर चला रहे हो तो आप ड्यूज फॉर 50 HP का ट्रैक्टर को 14 के टायर में ले सकते हो। ठीक है। और अगर आप 8 फीट के सुपर सीडर में चलाना चाह रहे हो या और इंप्लीमेंट जो आप बात करो, मान लो कंप्यूटर गोड़ी हो गई, रोटावेटर हो गया, प्लाऊ हो गया, हैरो हो गई, कल्टीवेटर हो गया, इनके अंदर अगर आप बात करो तो 16 के टायर में अगर आप लोगे तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। 16 के टायर भी आते हैं इसमें? हाँ, ये आपके सामने जो ट्रैक्टर खड़ा है ये 16 के टायर में खड़ा है। 16 के टायरों में? हाँ जी, 14 और 16 दोनों ऑप्शन आते हैं। और इसमें लो आई का ऑप्शन भी आता है, सुपर रिडक्शन गियर का ऑप्शन भी आता है। हम ज्यादातर या हम मोस्टली जो है सुपर रिडक्शन के अंदर बेचते हैं। उसका कारण ये कि जमींदार को आने वाले 25 सालों तक ट्रैक्टर बदलना ना पड़े एक बार लेने के बाद में, ताकि वो जो भी इंप्लीमेंट आए उसके हिसाब से उसे ट्रैक्टर, यही आपका काम, कोई परेशानी ना हो, ना उसको ट्रैक्टर चेंज करना है। 20-25 साल वो ट्रैक्टर लेके कोई मर्जी इंप्लीमेंट इन फ्यूचर आए, बिल्कुल, तो इसके पीछे आप उसको यूज कर सकते हो। तो भैया थोड़ा सा अपना शाम का टाइम हो गया है, तो वीडियो के अंदर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी ना नजर आए ना तो उसके लिए माफी चाहते हैं। और फिर भी हमने थोड़ा सा लाइटिंग का प्रबंध करके एडजस्ट किया है कि कैसे न कैसे आपको बढ़िया वीडियो दे सके। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं जी। सर एक चीज मेरे को थोड़ा सा ये समझाओ कि पहले कंपनियां, जितनी भी कंपनियां थी, मैं ड्यूज फार को नहीं कहना चाहता, जितनी भी मार्केट के अंदर कंपनियां चलती हैं,
पहले हाई लो आता था, हाँ। फिर उन्होंने बीच में एक मीडियम पैदा कर दिया। अब आप कह रहे हो कि सुपर लो भी आ गया, तो इसके बाद में सर कोई है, कोई और भी गियर कोई आएगा कोई? क्या? और इनका आने का कारण क्या है सर? इनका कारण क्या है रामनिवास जी? इनका कारण सबसे पहला ये है कि पहले जिस तरह लो आई आते थे तो इम्प्लीमेंटों के साइज छोटे हुआ करते थे। जब इम्प्लीमेंटों के साइज बढ़े गए, जैसे मान लो पहले 7-7 की एरो हुआ करती थी, जी। अब 9-9 की एरो चल रही है, 10-10 की भी होगी, 10-10 की होगी, 12-12 की भी होगी। 12-12 की होगी। तो क्या हुआ कि जो इम्प्लीमेंट का साइज बढ़ गया ना, साइज बढ़ने की वजह से वो हाई में तो चल नहीं सकते, तो इसलिए लो के और हाई के बीच में मीडियम दिया, ताकि जो हाई में ना चल सके वो मीडियम गियर में चला पाए, ट्रैक्टर को लोड कम होए, तो बड़े इम्प्लीमेंट चला पाए। तो इसलिए वो लो मीडियम हाई बनाया गया। अब लो मीडियम हाई के अलावा अब ये सुपर रिडक्शन आ गया। अब ये सुपर रिडक्शन इसलिए आ गया, अब जो इम्प्लीमेंट जो आ रहे हैं, हैवी इम्प्लीमेंट, बड़े इम्प्लीमेंट आ रहे हैं, उनको स्पीड कम चाहिए और चलने के लिए। ठीक है सर। तो इस कंपनी क्या ये संसार में बिजनेस करती है। जो इम्प्लीमेंट आज हम हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और जो हमारे यहाँ काम नहीं भी कर रहे हैं, विदेशों में वो इम्प्लीमेंट काम कर चुके हैं, जहाँ पर इसी वजह से नई तकनीक का इजाद होता है। विदेशी कंपनियां तकनीक में आगे क्यों हैं? क्योंकि वो और देशों में, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में, वहाँ इम्प्लीमेंट और अलग अलग तरह के हैं, तो नई तकनीक के अनुसार नए नए इम्प्लीमेंट भी बन रहे हैं। उन इम्प्लीमेंटों के हिसाब से नए नए ट्रैक्टर के अंदर बदलाव भी हो रहे हैं। तो जो ये विदेशी कंपनी है, तो ये जब संसार में बिजनेस करती है तो अलग अलग तरह के इम्प्लीमेंट में यूज करती है, तो इसलिए इसने सुपर रिडक्शन दिया, कि इसने आगे की सोच के सुपर रिडक्शन दे दिया कि आज मौजूदा हाल में तो सुपर रिडक्शन के अंदर हमें आपको सुपर सीडर के अंदर फायदा मिल रहा है, आगे आने वाले इम्प्लीमेंट और जो होंगे ना, उनके अंदर और बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। आने वाले टाइम में आप देख लेना, और कंपनियां भी लो से कम स्पीड पे आएंगी, इम्प्लीमेंट आएंगे, इम्प्लीमेंट अपने आप बदल देगी, और कम होगी, बिल्कुल होगी जी। जो स्लो स्पीड के इम्प्लीमेंट, हैवी इम्प्लीमेंट है, वो हमेशा स्लो स्पीड के होंगे, और जो छोटे इम्प्लीमेंट होंगे वो आप हाई स्पीड पे चला सकते हो, लेकिन हैवी इम्प्लीमेंट तो हाई स्पीड पे आप चला नहीं सकते, तो उसके लिए स्पीड कम चाहिएगी। तो उस हिसाब से और कंपनियां भी आएंगी, आप देखते रहना, सब चीज़ें टाइम इम्प्लीमेंट जो है इन ट्रैक्टर इंडस्ट्री को भी बदल रहा है, बदलेगा। ठीक है सर। तो इस वजह से लो मीडियम हाई, लो हाई और सुपर रिडक्शन आ चुका है। ठीक है सर। तो ये उसके पीछे का कारण है कि जब सुपर सीडर किसान चलाता है, अगर वो ट्रैक्टर कोई लेना चाहे, अगर उसने सुपर सीडर नया लिया या उसके पास है, तो वो ट्रैक्टर चेंज करना चाहता है, या वो ट्रैक्टर ले रहा है, फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर ले रहा है, तो लिफ्ट कैपेसिटी का वो कैसे चेंज करे? अभी मैं कैसा ट्रैक्टर हूँ, लिफ्ट कैपेसिटी में बढ़िया रहे, सुपर सीडर में मुझे कोई दिक्कत वगैरह ना है, क्योंकि हैवी इंप्लीमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले किसान यही देखता है, लिफ्ट कैपेसिटी देखता है। तो इसका मुझे बताएंगे आप भी, ट्रैक्टर का कैसे चेंज करना चाहिए लिफ्ट कैपेसिटी के हिसाब से? नॉर्मली जमींदार ट्रैक्टर लेने से पहले क्या चीज़ें देखता था? पावर शेयरिंग है कि नहीं है, एचपी कितने एचपी का ट्रैक्टर है, पावर शेयरिंग, साइड गियर है क्या, साइड गियर है, ब्रेक सादे हैं कि तेल वाले हैं। अब ये सिनेरियो बदल रहा है, और मैं जमींदार भाइयों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, जब तक आप सवाल नहीं करोगे, मान लो मैं डीलरशिप, हमारे पास डीलरशिप है, जमींदार भाई के दिमाग में सवाल नहीं होंगे, वो हमसे सवाल नहीं करेंगे तो हम उसका जवाब क्यों ढूंढेंगे? सही। जब जमींदार सवाल करेगा जब ही हमारे ऊपर बोझ बढ़ेगा कि हमें जवाब ढूंढने हैं, और वो हमारे ट्रैक्टर में होंगे तो ही बता पाएंगे आपको, और वो होंगे नहीं तो हम आपको बता क्या पाएंगे जब आपके सवाल ही नहीं होंगे। तो जमींदार भाई रूढ़िवादी तरीके से ट्रैक्टर लेना अब छोड़ दे, ट्रैक्टर सस्ते नहीं रहे, बहुत महंगे हो गए हैं, ज़माना बहुत महंगा हो गया है, तेल भी महंगा हो गया है, सब चीज़ें महंगी हो गई है, ट्रैक्टर भी महंगे हो गए हैं। हो गया सर, हो गया। हमने जब डीलरशिप ली थी उस टाइम से आज के टाइम पे अगर किसी भी ट्रैक्टर के रेट में बात करें तो लाख से 1.25 लाख रुपए का डिफरेंस आ चुका है। ठीक है सर। तो आपको सोच समझ के अपनी पूंजी लगानी है कि आपके लिए क्या बेहतर है, वो आप ले। ठीक है। अगर आप ये सोचे समझेंगे नहीं तो आपका सिलेक्शन गलत होगा और आपके ही पैसे बर्बाद होंगे। हमसे ऐसे भाइयों के तो ट्रैक्टर बिकते रहेंगे, हमारे तो चलो सिलेक्टेड लेते हैं, लेकिन जिनके ज़्यादा बिकते हैं उनके तो बिकते रहेंगे, आप बदलते रहोगे। ठीक है जी। तो बेहतर ये है कि अपना पैसा खराब ना करो। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, हमने लिफ्ट की कैपेसिटी की बात करें, कम से कम
भाई ज़्यादा ना कह के मैं बात करूं तो कम से कम जिसकी 2100 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी है ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर आप लो। और ये 2000 से 2100 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी आप कम से कम 45 HP से मान के चलो कि वहाँ से आप ये चीज़ देखना स्टार्ट करो कि उसमें 2100 किलो लिफ्ट पे वजन उठाने की क्षमता है कि नहीं है। सर कंपनियां क्लेम करती हैं 2500 है हमारी, बट है नहीं वो। एक्चुअल में क्या है तो जी, उसका भी कैसे थोड़ा सा किसान पता लगाएं, चयन करें उसका सिंपल सा एक ही तरीका है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जो लगभग मान के चलो, उदाहरण के तौर पे कि हम क्लेम करते हैं, जैसे ड्यूसफार क्लेम करता है कि 2250 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी है 45 HP से, ठीक है जी। तो 2250 किलो वजन का कोई सिस्टम हो, वो उसके साथ में आप लिफ्ट करके देखो और उसको लिफ्ट करके कम से कम 5-6 घंटे छोड़ दो। नहीं सर, कंपनी वाले जो डीलर होते हैं वो तो आपको कहेंगे भी एक बार जो इम्प्लीमेंट है वो उठाकर दिखा देंगे, भी ये देख लो। एक बार नहीं, हमने जितना आपसे कमिटमेंट की उतना है। एक बार नहीं, देखो वो आप शुरुआत में तो उसको आप जांच नहीं पाओगे। शुरुआत में जांचने का तरीका एक ही है, उतना वजन की कोई चीज़ आप लिफ्टों के ऊपर उठा के 5 से 6 घंटे छोड़ दो। सुबह 10 बजे छोड़ दो और शाम को 5 बजे उसको उतार लो। उस दौरान अगर आपकी लिफ्टिंग नीचे आ गई है तो वो लिफ्टिंग कैपेसिटी एक्चुअल नहीं है। सुपर सीडर में ट्रैक्टर सर आगे से उठते हैं, हाँ जी, ये बहुत दिक्कत है। हाँ जी, तो इनमें थोड़ा सा किसान को सोच समझ के ट्रैक्टर लेना चयन करना चाहिए। उसमें क्या, इसमें तो लगभग मुझे ये थोड़ा सा इतना है कि भाई सुपर सीडर हैवी इंप्लीमेंट उठेगा, लगभग सभी ट्रैक्टर उठेंगे, बट इसका कुछ हल है? क्या होता है रामनिवास जी, ट्रैक्टर सुपर सीडर से आगे से उठना, मतलब मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, मैं उसको समस्या नहीं मानता। वो इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसका हल हमारे पास है। ठीक है जी। पहले मैं आपको हल बता देता हूँ, फिर उसको समस्या क्यों नहीं मानता और वो क्यों नहीं करना चाहिए वो भी बताता हूँ आपको। सबसे पहले वो समस्या नहीं है, उसका हल ये है कि आज तक हम जो बम्पर थे आगे हल्के बम्परों से भी काम चला लेते थे। हाँ जी, हाँ जी। अब जो आगे वो जो एक टैग वेट बोलते, जो सिल्ली सी लटकाते हैं, हाँ जी, उसके ऊपर वेट लटकाते हैं, हाँ जी, आप वो लगवा सकते हो। ठीक है जी। वो उसका समाधान है। नहीं सर, फिर क्योंकि वो इंडिया में नहीं सर, मैं आपकी थोड़ी बीच में बात करता हूँ। वो तो पहले आप एक्स्ट्रा हो गया, नहीं तो नहीं, नहीं आप बात करो आगे आप रेट फिट कर सकते हो, बट कंपनी ऐसा करे थोड़ा सा आगे से हैवी कर दे ट्रैक्टर। नहीं नहीं, वो गलत है। अब उसमें बताऊं क्या है, मान लो कंपनी ने हैवी कर दिया, अगला हिस्सा हैवी कर दिया, आपके हिस्से अगले हैवी होने की वजह से टायरों के ऊपर लगातार बोझ रहेगा ज़्यादा, टायर जल्दी घसेंगे आपके। और जमींदार भाई ट्रैक्टर बरतता है तो कोई रफ यूज़ करता है, कोई नॉर्मल तरीके से यूज़ करता है, वो उठ के गिरेगा ना तो वो टूट जाएगा, पडलिंग में भी दिक्कत आएगी, ट्रैक्टर धस जाएगा कद्दू करेंगे तो। ठीक है। तो वो चीज़ तो क्या है कि जैसे आपने सुपर सीडर चलाना है और आपने टैग वेट ले रखे हैं, आपको उदाहरण के तौर के ऊपर उसके ऊपर मान लो 40 किलो की एक प्लेट है, आप उस पर 200 किलो वजन कर लो आगे, ठीक है जी, उससे ज़्यादा चाहिए और 2 प्लेटें ऐड कर दो। जब आपने वो यूज़ नहीं करना सुपर सीडर, वो प्लेटें कम कर दो, आपका समाधान आपके हाथ में है। अब अगर आप कोई बम्पर बनवा लो एग्जाम्पल के तौर पे, 3 क्विंटल का बम्पर बनवा लिया, उसको तो बार बार ना आप कम कर सकते, वो तो परमानेंट हो गया आपका। वो जो टैग वेट खरीदने का फ़ायदा ये है कि वजन अपा उसके अनुसार कम ज़्यादा कर सकते, ये हमें बेनिफिट मिलेगा और वो समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है। एक बार पैसा तो लगेगा लेकिन वो समाधान है उसका। ठीक है। दूसरी बात, ये ज़्यादा समस्या बड़ी नहीं है, जब सबसे बड़ी समस्या है लिफ्टिंग कैपेसिटी। लिफ्टिंग कैपेसिटी कम होगी, जब वो उठा ही नहीं पाएगा तो काम क्या करेगा। तो आगे के उठने की समस्या का तो समाधान है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, और उसका मैंने आपको वाजिब कारण भी बता दिया। अगर आगे हैवी कर देंगे तो दिक्कत होगी। अपने सर 50 HP कितनी लिफ्ट कैपेसिटी होगी, तो अगर कोई 8 फुटर सुपर सीडर पे यूज करना चाहे तो क्या ये सक्षम है? अपने 45 HP से लेके 70 HP तक की 2260 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी आपको मिलेगी। सेम रहेगी? बिल्कुल सेम, 70 HP तक। 70 HP तक। मजे की बात और बताता हूँ, 2260 किलो तो जो है, अगर सुपर सीडर का वजन बीज के साथ बात करें अपना, लगभग मान के चलो 13 से 14 क्विंटल के करीब करीब हो जाएगा आपका। लेकिन 2260 किलो कैपेसिटी है तो उससे वैसे ही प्लस मिल रही है। बाई चांस कल को कोई ऐसा इम्प्लीमेंट आ गया कि उसको और हैवी कर दिया गया, तो हमें ट्रैक्टर में
बदलना पड़ेगा, लिफ्टिंग कैपेसिटी कम होगी तो। लेकिन ड्यूस फार्म में एक चीज़ और कस्टमाइजेशन के तौर पे आपको मिलती है, हम ड्यूस फार्म में उसको बूस्टर किट बोलते हैं। 45 HP से लेके 70 HP तक आप 1000 किलो कैपेसिटी और बढ़ा सकते हो इसमें 45 HP में 45 HP से लेके 70 HP तक। 80 HP की लिफ्टिंग कैपेसिटी हमारे 4000 किलो आती है। उसमें भी 1000 बढ़ाने हो तो आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसको मतलब आप बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं, तो मतलब ये ट्रैक्टर आपको बार बार बदलना नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। तो इस ट्रैक्टर का ये फायदा है भाई कंपनी ने ऐसा सोच के डिजाइन किया है कि एक बार किसान ले लिया 25 से 30 साल कितने एडवांस इंप्लीमेंट आ जाए, बिल्कुल। उसको ट्रैक्टर एक मजे की बात और बताता हूँ आपको, वो सुपर सीडर से रिलेटेड नहीं है लेकिन वैसे PTO से रिलेटेड है। इस ट्रैक्टर के अंदर एग्जांपल के तौर पे आज अपने 750 और 540 चक्रों के इम्प्लीमेंट है, कल को 1000 के आगे 1500 RPM के आगे हल्के कोई वजन के ऐसे कुछ इम्प्लीमेंट आने सर आएंगे, तो वो आएंगे। तो इसके अंदर अगर आप चाहते हो कि हमें चक्रों का बदलाव चाहिए तो PTO के अंदर वो चक्रों का बदलाव भी करवा सकते हो आप। ट्रैक्टर नहीं बदलना। एक सर मैं एक और चीज इसमें पूछना चाहूंगा, मैंने इस ट्रैक्टर के बारे में सुना भी है, देखा इसके PTO के पीछे 3 ऑप्शन है कोई? नहीं, PTO के पीछे ऑप्शन 3 नहीं है। उसमें क्या है कि सबसे ऊपर वाली जो कैप लगी हुई है ना, वो तो इंजन से डायरेक्ट शाफ्ट आई है PTO की ताकत के लिए, और वहां बैरिंग लगा के डब्बी लगा के बंद कर दी। अच्छा। और उससे नीचे वाले में वो PTO बाहर निकाल दिया आउटपुट के लिए कि वहां कुछ जोड़ के आप अपना चला पाओ। ठीक है। उससे नीचे वाला जो है वो मौके पे खाली है। ठीक है। कैप जो लगी है वो मौके पे खाली है। भविष्य में किसी को ग्राउंड PTO से रिलेटेड इम्प्लीमेंट आ जाए या कोई और इम्प्लीमेंट आ जाए तो वो उसके अंदर बदलाव चाहते हैं अपने उस ट्रैक्टर में ही, तो इसी में हो जाएगा। अच्छा, उसको ट्रैक्टर वगैरह चेंज करने की कोई जरूरत कुछ नहीं करना। तो वो एडवांस फीचर है जो कि ये ट्रैक्टर विदेशों में जाता है। सेम यही ट्रैक्टर एक्सपोर्ट होता है। तो ये ट्रैक्टर एक्सपोर्ट होता है तो ये इसके अंदर कॉमन प्लेटफॉर्म पे चीज़ें बन रही है ड्यूस फार्म में। जो विदेश में जा रहा है वही ट्रैक्टर इंडिया में मिल रहा है। तो इसलिए इंडिया में वो यहाँ जरूरत नहीं है, वो इम्प्लीमेंट नहीं है तो वो खाली है। जब इंडिया में वो इम्प्लीमेंट आ जाएंगे तो वो किट कंपनी से परचेज करके इसमें हम लगवा सकते हैं। तो वो उसके लिए भी ट्रैक्टर नहीं बदलना। ठीक है। ये एक इसके बारे में सुना है कि आप इसको 4 व्हील ड्राइव भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एक और सवाल है, जमींदार भाई सोचते हैं कि हम 4x4 ट्रैक्टर ले ले सुपर सीडर के लिए, लेकिन मैं जमींदार भाइयों को बताना चाहता हूँ PTO के इम्प्लीमेंट के अंदर जो मौजूदा इंडिया में अवेलेबल है उनमें किसी में आपको 4 व्हील ड्राइव की ज़रूरत नहीं है। रोटावेटर सुपर सीडर चलाना अपने बोझ से खुद आगे सरकाता है ट्रैक्टर को। उसके बाद आप PTO में रिपर की बात करो तो उसमें 4 व्हील की वैसे ही ज़रूरत नहीं है, तो रिपर में ज़रूरत नहीं है, रोटावेटर में ज़रूरत नहीं है, सुपर सीडर में ज़रूरत नहीं है, और आप इम्प्लीमेंट जो भी XYZ आप PTO से ऑपरेटेड सोच रहे हो उसमें 4x4 का कोई काम नहीं है। 4x4 का काम कहाँ है? जहाँ डायरेक्ट इंजन की ताकत से आपने वो चीज़ खींचनी हो, डायरेक्ट इंजन की ताकत से, PTO के थ्रू नहीं, पीछे लिंकों के थ्रू या हुक के थ्रू, तभी उसकी जरूरत है। तभी 4x4 का फायदा है। उसके अंदर कौन कौन से इंप्लीमेंट है? जैसे आपने कल्टीवेटर ले लिया बड़े साइज का, ट्रैक्टर ले लिया 50 HP 4 व्हील ड्राइव, ठीक है, और आपने कल्टीवेटर ले लिया, मान लो आप 17 का 15 का कल्टीवेटर आपने ले लिया, तो वो आप ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव के पीछे चलाओगे तो कम HP के हिसाब से वो तेल भी लिमिटेड लेगा, काम भी जल्दी करेगा, एरिया बड़ा कवर कर रहा है। हैरो बड़ी चलाओगे तो उसमें 4 व्हील का फायदा आपको, प्लाव चलाओगे प्लाव में फायदा है आपको, कंप्यूटर गोड़ी चलाओगे कंप्यूटर गोड़ी में फायदा आपको। लेकिन कंप्यूटर गोड़ी घंटे के हिसाब से चलती है तो काम जल्दी कर देगी, तो उसका नुकसान मत समझना। नहीं, नुकसान नहीं है। आप यूं मान के चलो, आज आपको मान लो 5 किलो का काम मिला है एग्जाम्पल के तौर पे, आप घंटे के हिसाब से कर रहे हो तो आप सोचते हो भाई मैं जल्दी ना करूं, आप उसको जल्दी करो, आगे आप और किलो का काम पकड़ लो। बात कुल मिला के क्या, ये घंटों का मार्जिन वाला खेल खेलते हो आप, और जब किले ज्यादा का करोगे तो वॉल्यूम का खेल हो जाएगा। बात पैसों की वहीं रहेगी, पैसों का फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आपने काम बढ़ा लिया, जल्दी आप काम करके काम बढ़ा चुके हो। तो दोस्तों 4 व्हील ड्राइव का रोड के ऊपर भी कोई काम नहीं है। तो मैंने आपको ये चीज़ इसलिए क्लियर की है कि इस चीज़ की दिमाग के अंदर आप कंफ्यूजन ना रखो कि 4x4 लेने से हमारे हर तरह के काम में फ़ायदा रहेगा। 4x4 का मैंने आपको जो बताया उन्हीं चीज़ों में फ़ायदा है, और जिसमें बताया काम नहीं उनमें कोई फ़ायदा नहीं है।
तो इसलिए आप अपना सिलेक्शन उसके हिसाब से ही करें। ठीक है सर। इसके अंदर अपने को जैसे आपने बताया कि इसको कर सकते हैं। हाँ, इसको कर सकते हैं, 2 व्हील को 4 व्हील, 4 व्हील को 2 व्हील कर सकते हैं। जो 45 एचपी से कर सकते हैं? बिल्कुल, 45 एचपी से 80 एचपी तक जितने भी एचपी ट्रैक्टर सभी कर सकते हैं। सभी, किसी को भी कर सकते हैं। और मजे की बात है, 4 व्हील को 2 व्हील भी कर सकते हो आप। अच्छा, 4 व्हील को 2 व्हील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप, 4 व्हील को 2 व्हील भी बना सकते हो आप। ठीक है। तो दोनों चीजें हैं, रिवर्सिबल है, आप कुछ भी इससे कुछ भी कर लो, वो हो जाएगी आपकी। ये तो बढ़िया फीचर्स दे रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, कंपनी बहुत एडवांस सोच के बहुत एडवांस ट्रैक्टर है जी, ट्रैक्टर बहुत एडवांस है। और मजे की बात आपको बता दूं, जिस जमींदार भाई से आप मिलो, मेरा विश्वास है, मेरे को ट्रैक्टर के ऊपर विश्वास है कि अगर 100 ग्राहकों से भी आप मिल रहे हो ना, मेरे को ऐसा लगता है 99.99% ग्राहक पॉजिटिव बोलेगा इस ट्रैक्टर को यूज़ करने वाला बंदा। और दोस्तों, इस ट्रैक्टर की नॉर्मल तौर पे आपको मान लो जानकारी नहीं होगी, इस ट्रैक्टर की जो यूज़ कर रहे हैं ना, उसी बंदे को पता है कि ये चीज़ क्या है। वो तो है सर। हाँ जी, जो बंदा यूज करता है ना, उसको ही पता होता है। आपने तो कितने सारे वीडियो बना रखे हैं। नहीं सर, बहुत बनाए हैं। अभी तक किसी ने इसके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट या किसी ने नेगेटिव कोई मेरे से कोई सवाल या कुछ नहीं किया। जिसके पास है तारीफ करता है और 10 बंदों को बताता है कि ट्रैक्टर बेस्ट है। मैं पर्सनली भाई इसकी ना इतनी ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा, क्योंकि हाँ, वीडियो देख लो। हाँ, वीडियो देख लो आप, वीडियो देख लो, या जिनके पास है उनके पास मिल लो, खुद मिल लो, आप अपने आप बता देंगे बिल्कुल भाई ट्रैक्टर कैसा है कैसा नहीं है। देखो जी, मैं डीलर हूँ या कोई भी डीलर है, सब अपनी चीज बढ़िया बता के बेचेंगे। वो बेचते सर, बिजनेस है जी। देखो, घटिया बता के तो भाई साहब आप कोई भी नहीं लोगे, नहीं सर, तो अच्छी बता के बेचेंगे। अब उसमें कई लोग झूठ भी बोलते हैं, तो उस चीज को जांच लो। आप कस्टमर के पास चले जाओ, 2, 10, 20, 40 जितने के पास आप जा सकते हो, वहां से पता कर लो। ट्रैक्टर में दम होगा तो वो बताएंगे बढ़िया है, और ट्रैक्टर में दम नहीं होगा वो कहेंगे भाई बढ़िया नहीं है। तो दूध का दूध, पानी का पानी तो कस्टमर कर देगा। अब मैं उसको झूठ बोल के मैं ट्रैक्टर में दमी ना और मैं बोले जाऊं, तो मेरी वो चीज़ तो आप 1 से 2, 2 से तीसरे पहुंचोगे, अपने आप निकल आएगी कि भाई ट्रैक्टर के लिए झूठ बोलते दम नहीं है। अगर दम होगा तो अगले बोलेंगे भाई साहब आप 20 से मिल लो, 30 से मिल लो। दम होगा तो बोलेंगे जी दम है, चला आगे देखो। सही बात। तो जी ये ट्रैक्टर सभी ट्रैक्टरों से अलग है, इसकी टेक्नोलॉजी अलग है, जर्मनी की कंपनी है ये। तो जर्मनी ऑटोमोबाइल के अंदर बहुत बड़े लेवल पे है, तो वो फायदा हमें मिल रहा है। सारे इसके पार्ट खुद ड्यूस फार्म बनाती है। हाँ, 45 एचपी से लेके 80 एचपी तक, अगले हिस्से से लेके इंजन, गियरबॉक्स, पिछला हिस्सा, लिफ्ट, टोटल की टोटल ड्यूज की ही डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग है। किसी से कुछ कोई पार्ट किसी से कुछ नहीं ले रखा। 35, 40 और 42 एचपी हमारे आते हैं, लेकिन उनके अंदर मिक्स सिस्टम है। जैसे मान लो जॉन डियर में आता है, अगला हिस्सा दानो या करारो का कंपनी का आता है, इंजन जॉन डियर का खुद का है, और उसके बाद हम बात करें गियर बॉक्स करारो का है, और लिफ्ट मिट्टा की या जॉन डियर रॉक शाफ्ट की आती है, रियर एक्सल जो है वो करारो का आता है। तो इसी तरह हमारे पास 35, 40, 42 एचपी जो है उनमें भी इसी तरीके से सिस्टम है। लेकिन हम मतलब बेचने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि हम 45 एचपी से ओरिजिनल ड्यूज स्टार्ट होता है, तो वहीं से हम कस्टमर को बेचें, ताकि वो जिस उम्मीद से ड्यूज को लेता है वो उम्मीद उसकी खराब ना हो। सर एक सवाल मेरा पर्सनली है जी, किसान आजकल ना थोड़ा सा रेट की तरफ थोड़ा सा हो जाता है वो। बिल्कुल। मार्केट के अंदर आपको पता है सस्ते ट्रैक्टर बहुत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसान क्या कहता है कि मैं सस्ता ट्रैक्टर लेकर उसके अंदर आफ्टर मार्केट जुगाड़ करवा लूं। क्या ऐसा करना चाहिए? एक चीज़ बताओ आप, वो जुगाड़ क्या करवा लेगा? जैसे उसने लो स्पीड करवानी हो, एक चीज बता दो, मीडियम करवाना हो, मान लिया और चीज भी कैसे करवानी हो सर, गियरों का हो गया, जैसे मैं और उदाहरण किसी देता हो हूँ गया, क्या करा सकते हैं आपको बताता हूँ। जैसे टर्बो हो गया, हाँ। तो ये करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए सर? देखो काफी किसान होते हैं सर, आजकल 1.5 साल चल रही है। बिल्कुल। अभी कई होते हैं खुद नहीं सोचते, हाँ। दूसरों की राय ज्यादा लेते हैं। हाँ। वो कहते हैं भाई तू क्यों पैसे लग रहा, तू जा मिस्त्री के पास है, वो अभी कर देगा तेरे को 20,000 में। तो ऐसा सर करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? थोड़ा सा आप थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ, आपको जितना मेरे को नॉलेज है मैं उसके हिसाब से आपको टेक्निकली क्लियर करता हूँ, जो मेरे हिसाब से सभी भाइयों को मैं समझा पाऊँ उस भाषा में, उस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। आफ्टर मार्केट मतलब ओपन मार्केट में आप क्या करवा सकते हो?
2 व्हील से 4 व्हील करा लोगे, हाँ जी, उसके लिए जुगाड़ करने पड़ेंगे आपको। करने पड़ेंगे सर। वो जुगाड़ कितना सक्सेस होगा, लेकिन सस्ते ट्रैक्टर लेके यार आप उन पे कराओगे तो वैसे भी सस्ते ट्रैक्टर में जो क्वालिटी आती है उसके हिसाब से आप जुगाड़ करवा नहीं पाओगे, और वो जुगाड़ ज़्यादा चलेंगे नहीं। नंबर 2 आपने बताया टर्बो वाला। जिन ट्रैक्टरों में टर्बो नहीं लगी आजकल, ये बड़ा तगड़ा मतलब हमारी नज़रों में इसको हम स्कैम बोलते हैं, मतलब जालसाजी बोलते हैं। वो जालसाजी हमारी नज़रों के हिसाब से क्यों है, कोई भाई इस चीज़ को लेके बुरा मत मानना भाई, मैं मेरे विचार बता रहा हूँ, तो मैं मेरे विचारों को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को माइंड मत करना। आपको अच्छा लगे तो उसको रख लेना, ना लगे तो उस चीज़ को छोड़ देना। बिना टर्बो वाला ट्रैक्टर है, मान के चलो दुनिया 265 से स्टार्ट कर देती है टर्बो लगाना, हाँ जी, 35 HP से, 39 HP से, 42 HP से यूँ टर्बो लगाना स्टार्ट कर देती है। अब एक इंजन है, हाँ जी, वो इंजन डिज़ाइंड है, वो किस किस चीज़ों के ऊपर इंजन डिज़ाइन होता है, कितने सीसी से कितने HP बनाएगा, वो जो HP या सीसी से जो HP बना रहा है उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए उसमें क्या कूलिंग सिस्टम लगना चाहिए। कूलिंग सिस्टम का मतलब पंखा, जो वाटर बॉडी लगी है, वाटर बॉडी की फ्लो, जो कूलेंट या पानी के फ्लो की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उसके ऊपर पंखा लगा है, वो पंखा कितने राउंड का लगाना चाहिए कि वो उसके हिसाब से हवा खींच के इंजन को ठंडा रख पाए। अब आपने नेचुरल ट्रैक्टर, नेचुरल एस्पिरेटेड बोलते हैं, जो नेचुरल तरीके से ठंडा होता है, उस ट्रैक्टर पे आपने लगा दी टर्बो। कई भाई क्लेम करते हैं 5 HP बढ़ जाती है। भाई साहब मैं चैलेंज करता हूं, उस 5 HP को साबित करके दिखा दो आपकी 5 HP बढ़ती है। ओपन चैलेंज है, कोई साबित करके दिखा दो कि 5 HP बढ़ती है टर्बो लगाने से। कोई साबित नहीं कर सकता। जो किसान करवा के कहने का तो मैं कह दूंगा जी 20 HP बढ़ा दूंगा, मैंने मेरे टर्बो रख लो और मैं बेचना स्टार्ट कर दूं, मैं जी 10 HP बढ़ा दूंगा। साबित कैसे करूंगा 10 HP को? साबित तो नहीं कर सकता। वो एक बोलने की चीज है, उस पे मत जाओ। टर्बो लगते ही आपको आपके ट्रैक्टर के अंदर खुद पॉजिटिव फील करने लग जाओगे आप, अब तो टर्बो लग गई है। या जैसे मान के चलो आपके पास ट्रैक्टर, आप सर्विस करा के गए तो आपको फील होता है कि हाँ भाई मैंने सर्विस कराई, ट्रैक्टर हल्का चल रहा है, लोड नहीं मान रहा, बढ़िया। हम खुद फील करना स्टार्ट करते हैं, हालांकि वो काम करती हैं, लेकिन रूटीन में बात करें तो हम खुद भी फील करना स्टार्ट करते हैं उसको। अब आपने टर्बो लगवा ली, टेक्निकल चीज पे आ जाओ। इंजन की कूलिंग की सिस्टम में आपने क्या बदलाव कर दिया? क्या आपने उसकी वाटर बॉडी एक्स्ट्रा कैपेसिटी की लगा दी, फ्लो बढ़ा दिया? क्या फैन की आपने कैपेसिटी बढ़ा दी उसकी? क्या उसके अंदर इंजन ऑयल बढ़ा दिया आपने कि जिसकी वजह से वो एक्सेस के अंदर पावर बना रहा है, तो उसके अंदर हीट ज़्यादा बन रही है, तो उसके अंदर जो तेल की क्वांटिटी है वो उतने में सक्षम है कि बढ़ानी पड़ेगी इंजन ऑयल की? या इंजन के अंदर हमें क्या टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, जैसे ऑयल जेट लगाने पड़ेंगे, क्या वो लगा दिए? क्या इंटरकूलर लगा दिया? इंटरकूलर लगा दिया या ऑयल इंटरकूलर लगा दिया आपने? क्या बदलाव कर दिया? बहुत चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। इंजन ऑयल तो आपने ज्यादा गर्म कर दिया, आपने टर्बो लगा दी, ताकत ज्यादा बढ़, ताकत इंजन ही तो बना रहा है, उस तेल इसको ठंडा कर रहा है। अब वो तेल ज्यादा गर्म होने लग गया, उसको ठंडा कौन करेगा? कैसे करोगे बताओ? अकेले टर्बो लगाने से ताकत थोड़ी ना आ गई। आपके ट्रैक्टर की इंजन की लाइफ जल्दी खत्म होगी दोस्तों। बुरा मत मानना, नुकसान आपकी जेब का ही है। उस चीज को तकनीकी तौर पे और कंपनियां जो टर्बो लगा के देती है, वो इंटरकूलर क्यों लगाती है? वो डिजाइनिंग का पार्ट है, उसके साथ बहुत सी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन हमें दिखाई जाती है एक सिर्फ टर्बो। उस टर्बो का बटेगा क्या? आपका ट्रैक्टर 3 साल में इंजन, 4 साल में इंजन मांग गया टर्बो लगा के, आपने बड़ा एंजॉय किया, भाई ज्यादा ताकत लगाता है। आप आज 7 की एरो चला रहे हो, 8 की चला लोगे, 10 की, 9 की तो कौन चलाओगे? 7 फुटा रोटावेटर चला रहे हो, 8 का चला लोगे, उससे बड़ा तो नहीं चलाओगे। तो ट्रैक्टर को क्यों खराब कर रहे हो भाई? खाली 10 मिनट फालतू लगते होंगे, और वो खर्चा भी करने लाग रहे हो, आगे बड़ा खर्चा भी पालन लाग रहे हो, तो वो कोई समझदारी, मैं तो उसको मानता नहीं। मैंने आपको दोस्तों तकनीकी कारण बताया है, ये आप कहीं पे भी वेरीफाई करो। आपको ये चीज़ बुरी लगी है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, इसको छोड़ देना। वैसे मैंने आपके काम की चीज़ बताई है कि आपके पैसे बच जाएं। और मिस्त्री भाई मेरे से खासे नाराज़ होंगे, क्योंकि वो भाई टर्बो बेचते वो करते हैं। दोस्तों मैं आपसे भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन मत दो, सही तरीके से काम कर दो। आप उसकी कूलिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, कैसे भी बढ़ा दो। मेरी समझ से मैंने आपको कारण बताए हैं। बड़े इंजीनियरों से मिलो, R&D टीम से मिलो, उनसे डिस्कस करो,
और आप अपने हिसाब से कर दो उसको रेडी, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर सीडर है, कितने पीटी राउंड पे चलता है सर? देखिए उस चीज़ के लिए मैं बात करूँ तो नॉर्मली जो है हैवी इम्प्लीमेंट है तो 540 पीटीओ राउंड के ऊपर जो है पीटीओ का गियर हम 540 राउंड सेलेक्ट करके हम सुपर सीडर चलाते हैं। बट ड्यूस फार में आपको एक एडिशनल एडवांटेज मिलती है, क्योंकि ड्यूस फार की पीटीओ एचपी ज़्यादा है। अपनी सेगमेंट में अगर आप बात करो, ड्यूस फार का ये जो 50 एचपी का ट्रैक्टर है, अगर आप ऑन ग्राउंड इसकी पीटीओ की ताकत की बात करो तो ये आपको 47 एचपी का पीटीओ एचपी आपको ताकत देता है। तो उसके अंदर क्या होता है, पीटीओ एचपी आपको ज़्यादा मिल रही है तो ड्यूस फार के अंदर आप वो सोइल टू सोइल भी वेरी करता है, आपकी ज़मीन का जो सिस्टम है उसके अनुसार भी बदलता है। तो जैसे हमारे एरिया की लैंड है, उसकी लैंड के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। उस लैंड में हम 750 पीटी राउंड के ऊपर भी सुपर सीडर को चला सकते हैं, रोटावेटर को चला सकते हैं। उससे क्या है कि वो मिट्टी को और बारीक कर देगा, अच्छे तरीके से सफाई कर देगा, कूड़ा करकट खड़ा नहीं रहेगा, तो वो अच्छे तरीके से काट के सफाई करके वो अपना काम कर देगा। तो अब उसमें क्या हो रहा है, और ट्रैक्टरों में तो आप बात करो तो 750 राउंड में चलाने में आपको दिक्कत रहेगी। कुछ ठीक ठीक चला पाएंगे, कुछ दिक्कत ज़्यादा करेंगे, लेकिन वो रूटीन में आप नहीं चला पाओगे, वो मेंटेनेंस मांगने लग जाएंगे, आपके ट्रैक्टर नुकसान करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं इस चीज़ का उदाहरण के तौर पे बताऊं, अब जो किराए का काम करते हैं, अब किराए के काम वाले भाई को यूँ रहता है कि भाई मेरे 2 पैसे बचने चाहिए, तो वो 2 पैसे बचने चाहिए। तो मैं मेरा सुझाव दे रहा हूं दोस्तों, जो मुझे पता लगा मेरे एक कस्टमर के थ्रू, आप सभी लोगों को रेट की समस्या रहती होगी, काम करवाने वाला कम से कम में करवाने की सोचता होगा, करने वाला ज़्यादा से ज़्यादा चाहता होगा। उसी तरीके से जैसे हम ट्रैक्टर सोचते हैं कि हमारे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेने वाला सोचता है सस्ते से सस्ता मिल जाए। लेकिन एक चीज़ का इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस होना ज़रूरी है। आप कस्टमर को, अगर आप, मैं ड्यूस फार के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, जो मेरे एक कस्टमर ने किया, जो हमारे गिराए के रामदिया जी हैं, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने एक कस्टमर को खेत के अंदर 540 पीटी राउंड में सुपर सीडर एक फाट चला के दिखा दी, दूसरी फाट 750 पीटी राउंड में चला के दिखा दी, और उन्होंने पूछा जी आपको इनमें से कौन सी करवानी, इसका रेट ये है और इसका रेट ये है। उससे कस्टमर की संतुष्टि के अनुसार वो आपको बता देता है कि मेरे को ये पसंद है भाई, इसके जी इतने पैसे लगेंगे, आपने पैसे भी बता दिए, तो वो खुशी खुशी आपको पैसे देगा। और आपको उस तरीके से काम अगर आप करके दोगे तो आपके ग्राहक भी नहीं टूटेंगे, चाहे कितना कंपटीशन हो जाए, और आपका काम बोल लेगा आखिरी में। क्वालिटी हमेशा ऊपर उठ के आएगी। जैसे हमारे ट्रैक्टर में क्वालिटी है, तो हम रेट में मुकाबला नहीं कर सकते सस्ते ट्रैक्टरों का, लेकिन हमारी क्वालिटी और हमारे फीचर्स के साथ में हम लोगों को बताते हैं, तो हमारे ट्रैक्टर लोग विश्वास के साथ खरीदते हैं। तो वो चीज़ मान लो आप करोगे तो ड्यूस फार में आपको ये बेनिफिट आपको मिलता है। तो ये मुझे मेरे एक कस्टमर से ही मुझे ये चीज़ सीखने को मिली, तो हम भी सीखते हैं, आप ही भाइयों से हम सीखते हैं, समझते हैं, और आगे आगे बातों को आप तक पहुंचाते हैं। तो किराए के काम करने वाले भाई के लिए इसके अंदर 540 और 750 पीटी राउंड का दोनों ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। और 750 पीटी राउंड में आप सुपर रिडक्शन में चलाओ, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर माइलेज, दोनों चीज़ आपको देगा, और खुद ट्रैक्टर के मालिक को भी संतुष्टि होगी, काम करवाने वाले को भी संतुष्टि होगी। तो इससे कितनी चीज़ें सोल्व हो रही है आप देख लो। कितने की माइलेज सर सुपर सीडर पे? देखिए माइलेज, मैं अगर धूल मिट्टी में डालूँ तो फ़ायदा नहीं, मतलब धूल आपकी आंखों में डालूँ तो फ़ायदा नहीं, वैसे वो करती है ज़मीन के हिसाब से वेरी, और कितनी स्पीड पे, मतलब कितने आरपीएम पे आप चला रहे हो। कारण क्या होता है दोस्तों, पीटीओ के इम्प्लीमेंट जो है ना, ज़्यादा आरपीएम पे या कम आरपीएम पे चलाने, दोनों के अंदर दिक्कत होती है। ज़्यादा आरपीएम पे चलाओगे तो आपके राउंड ज़्यादा होने से आपके तेल की खपत बढ़ जाएगी। अब अगर आप कम आरपीएम पे चलाओगे तो भी आपकी तेल की खपत बढ़ जाएगी, ट्रैक्टर दबने लग जाएगा, क्योंकि उसको उतने पीछे पीटीओ से राउंड नहीं मिल रहे। तो पीटीओ के डिजायर्ड, मतलब मैचिंग राउंड के साथ में अगर आप चलाओगे तो आपको वो चीज़ आपको बेटर तरीके से मिलेगी। तो इसके अंदर आपको ये प्लस पॉइंट या बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है जी। हाँ। सर एक किसान है सर, खुद की ज़मीन नहीं है, वो किराए का काम करता है, सिर्फ सुपर सीडर हो गया, तूड़ी वाली मशीन होगी, मेन 2 काम उसके ज़्यादा ये है।
तो उसको सर कितने एचपी का ट्रैक्टर और कौन से गेयरों का ट्रैक्टर थोड़ा चयन करें, थोड़ा ये भी थोड़ा डिस्कस करें। उसको सर खुद की उसकी जमीन नहीं है, कई किसान होते हैं भी खुद की जमीन होती है, उसने 10-15 किले जितने में सुपर सीडर चला लिया, उसके बाद के अंदर हैरो काम हो गया, कल्टीवेटर काम हो गया, बिजाई का काम और हो गया। बट कई किसान ऐसे हैं जो सिर्फ सुपर सीडर और तूड़ी का काम मशीन चलाते हैं, वो काम होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा बताओ किसान को। तो इसमें रामनिवास जी क्या होता है, जैसे जो आपके सुपर सीडर या स्ट्रो रिपर, तूड़ी वाली रिपर चलाते हैं, किराए का काम करते हैं, उनके लिए एचपी का मतलब ये हो जाता है कि जो हम फील करते हैं, लगभग हमारे एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, और सभी एरिया में अलग अलग हो सकता है, लोग 55 एचपी से लेके 60-65 एचपी तक चले जाते हैं। मतलब हमारे ट्रैक्टर में ये बेनिफिट हमें मिलता है तो हमें वो चीज़ थोड़ी अखरती है। हमारे कंपनी के ट्रैक्टर की अगर आप बात करोगे तो हमारा ट्रैक्टर, आप 50 एचपी का ट्रैक्टर, चाहे वो एग्रो मैक्स ले लो, चाहे एग्रो लक्स सीरीज़ ले लो, 14 के टायर का ले लो, 16 के टायर का ले लो, 16 के टायर का आपको 14 के मुकाबले बाड़ी अगर आप नहीं बोते तो 16 का टायर का ट्रैक्टर आपको लेना चाहिए। वो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, 14 का भी देगा, लेकिन वो 16 के मुकाबले, अगर आपके बाड़ी की खेती है तो आप सोचते हैं भाई मेरी बाड़ी टूट जाएगी 16 के टायर में, तो आपको 14 का लेना मजबूरी हो जाता है। तो उसमें 19-21 परफॉर्मेंस का फ़र्क रहेगा आपको 14 और 16 के टायर के ट्रैक्टर के अंदर, क्योंकि 16 के टायर के ट्रैक्टर चौड़ा होने से पकड़ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका स्लीपेज कम हो जाती है, तो उसका बेनिफिट मिलता है। ड्यूसफार के अंदर आपको 50 एचपी। अब उसके अंदर सबसे मेन चीज़ क्या होती है, उन इम्प्लीमेंटों को चलाने के लिए दो ही मेन चीज़ है, आपकी पीटीएचपी, फिर उसके बाद आपकी ट्रैक्टर की स्पीड। दोनों के केस में कॉमन है ये दोनों चीज़ें। तो जब आपको ड्यूसफार फायदा कहाँ करेगा, सुपर सीडर में तो जो हमने चर्चा की ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो गई। ड्यूसफार तूड़ी वाले रिपर में आपको कहाँ फायदा करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपके पास 50 एचपी का 16 टायर का ट्रैक्टर है, 16 के टायर साइज का, और सुपर रिडक्शन गियर बॉक्स वाला आपके पास ट्रैक्टर है। अमूमन किसान भाई थोड़ा सा जब लांगा के अंदर नमी होती है ना, तो वो वेट करते हैं कि भाई थोड़ा सा नमी कम हो जाए या सूख जाए तब हम स्टार्ट करें। इसमें स्ट्रो रिपर में, तूड़ी वाली रिपर में ये फ़ायदा है कि उसको जो वो सूखने के बाद में स्टार्ट करता है या नमी कम हो जाए तब स्टार्ट करता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो उसको कम टाइम मिलता है वो काम करने के लिए, क्योंकि शाम लगभग जब नमी बढ़ती है उससे पहले पहले उसको निपटाना होता है, नहीं तो उससे पहले एवरेज नहीं देगा और उसके बाद एवरेज नहीं देगा। अगर उससे किराया काम करता है वो तो यही देखता है, हाँ भाई मेरी तो भाई तेल कम, भाई मेरे तेल कम लगे, मेरी 2 पैसे बचे। अब ड्यूसफार आपको क्या बेनिफिट देता है, अगर वो मान लो नमी कम होने या सूखने के बाद स्टार्ट करते हैं तो टाइम कम बचता है, तो उनका काम कम हो जाता है। सीजन छोटे हैं सबको पता है, ट्रैक्टर ज़्यादा हैं तो उससे काम बढ़ जाता है। अब उस केस में क्या हो रहा है, कई सर उसका लांगा भी आधा लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि वो जब नमी होती है तो जो रिपर के अंदर ब्लेड होते हैं वो उस तेजी से काट नहीं पाते, फिसलते हैं, तो बार बार क्लच लेना पड़ता है ट्रैक्टर की स्पीड कम करने के लिए। अब अगर बाई चांस मान लो आपके पास में ड्यूज है सुपर रिडक्शन गियर वाला, तो अगर आप अपना काम 2 घंटे पहले स्टार्ट करते हो, जब नमी है उसके अंदर तब भी स्टार्ट करते हो, तो आपको सुपर रिडक्शन गियर की आपको बेनिफिट मिलता है, और उस काम को आप थोड़ा लेट तक कर सकते हो, सुबह जल्दी और शाम को लेट तक तो आप काम कर सकते हो। आपका काम बढ़ गया, नंबर ऑफ ट्रॉली बढ़ गई, तो आपका पैसा कमाना बढ़ गया, आप और काम अगले दिन जो है आप ज़्यादा पकड़ सकते हो, उसी हिसाब से आप औरों के मुकाबले आप ज़्यादा काम कर सकते हो, तो आपके पैसे की कमाई बढ़ेगी। और ट्रैक्टरों में क्या समस्या होता है, उस दौरान हमें बार बार क्लच लेनी पड़ती है, हाफ क्लच में बार बार चलाना पड़ रहा है ट्रैक्टर, तो हमारे शरीर की थकावट भी बढ़ेगी, पैर से क्लच दबाने, थकावट बढ़ने के साथ क्लच की मेंटेनेंस बढ़ेगी, डीजल का खर्चा बढ़ेगा, टाइम बढ़ रहा है तो डीजल का खर्चा बढ़ेगा, ट्रैक्टर तो डीजल से चलता है। तो ये सारी चीज़ें उसके सालाना अगर वो कैलकुलेशन करे तो उसके ऊपर काफ़ी फ़र्क डालती है, क्योंकि किराए का काम कर रहा है, ज़्यादा काम करता है वो। तो उन भाइयों के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ड्यूसफार के अंदर आप 50 एचपी के अंदर ही ये इम्प्लीमेंट चला सकते हो, बड़ा एचपी की जरूरत नहीं है आपको। 50 एचपी, 7 से 8 फुटा रोटावेटर, 7 से 8 फीट सुपर सीडर,
9 डिस्क से लेके 10 डिस्क तक की एरो, हमारी ज़मीन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तूड़ी वाली रिपर, थ्रेशर, कंप्यूटर गोड़ी, 7 फीटी नॉर्मल जो चलाते हैं, कंप्यूटर गोड़ी ये, या आप प्लाव चलाना चाहो, पल्टी प्लाव चलाना चाहो तो 2 बॉटम वाला प्लाव चला सकते हो। अब इसमें माइलेज का मैकेनिज्म क्या है, एवरेज का मैकेनिज्म क्या है वो समझो आप। सबसे पहले तो इसके अंदर आता है गवर्नर, जो और ट्रैक्टरों में आता है माइको का डीजल पंप, ठीक है, या रोटरी पंप। इसके अंदर आता है गवर्नर, और जो इंजन का हेड है हाँ जी, उसके अलग अलग उसके पंप प्लंजर है। मतलब 3 सिलेंडर इंजन है, हाँ जी, तो जिस पर्टिकुलर सिलेंडर पे लोड है तो वो गवर्नर उसी को तेल एक्स्ट्रा देगा ताकि वो अपने आरपीएम रिगेन कर ले। ठीक है, ये नहीं कि एक साथ सभी को दे दिया वो तेल एक्स्ट्रा खराब हो गया। ठीक है, तो इस गवर्नर का ये फायदा है, इसलिए एवरेज देगा। सेकंड चीज, हैवी इंप्लीमेंट की तो बात होगी। अब आप हल्के इंप्लीमेंट भी चलाते हो, मान लो आप खाली रोटी पूड़ी लेके आते हो, उतनी था तेल लेगा जितना 50 एचपी लोड होएगा इसका। अब इसका मज़ा क्या है, मैंने हमारे YouTube चैनल पे हमने एक इसका तेल की रोड की एवरेज का एक वीडियो डाल रखा है। तो साम्य ड्यूज फॉर हिसार अगर आप YouTube पे सर्च करोगे, उस चैनल पे आपको हमारे एक एवरेज का वीडियो मिल जाएगा, जो हमने 50 HPC ट्रैक्टर की 16 के टायर वाले की ट्रैक्टर की रोड की एवरेज का वीडियो डाल रखा है। HP 50 है, रोड की एवरेज आप देखना इसकी क्या आई है। इतनी है सर, बता दो थोड़ा। उस वीडियो में हमने जब शूट किया उसके बाद उस वीडियो के अंदर हमें 8 किलोमीटर 1 लीटर में एवरेज आई है। आप खाली काम में भी यूज करोगे तो भी एवरेज बढ़िया दे रहा है। और ट्रैक्टर का आप सुनते हो खाली और भरे का खर्चा बराबर है, होता है। तो इसके अंदर वो चीज नहीं है। इसके अंदर लोड के हिसाब से ये तेल लेगा। लोड कम है तो कम लेगा, लोड बढ़ रहा है तो बड़े के हिसाब से लेगा, आरपीएम दोबारा गेन कर लेता है तो कम कर देगा। जैसे सर कोई छोटा जिम्मेदार है या किसी ने कोई किराए काम कर रहा है, वो किसी सर आधा किला 2 कनाल के लिए जा रहा है और उसे सर जाना 1-2 किलोमीटर है सर है, तो सर उसके लिए फिर आपका ट्रैक्टर बेटर रहेगा? अपने आप ही बेटर है। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी भाई को 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर जाना है और वहाँ उसने मान लो 1 किले में रोटावेटर मार के आना है, हाँ जी, उसको 35-36 मिनट रोटावेटर में लग गई, हाँ जी, आने जाने में भी इतना टाइम लग गया, और उतना ही तेल उसने आने जाने में पी लिया, उतना ही उसने वहाँ पे खेत में काम करने में पी लिया। हाँ जी, अब ड्यूस फार के साथ में जैसे मैंने आपको बताया गवर्नर सिस्टम है, खाली है तो खाली के हिसाब से तेल मिलेगा, लोड है तो लोड के हिसाब से तेल मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली एवरेज बढ़िया होगी। इस वजह से ड्यूस फार के ट्रैक्टर एवरेज है। दोस्तों ये चीज़ मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मेरी चीज़, अगर आप मान लो आपको लगता हो कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, आप ड्यूस फार के कस्टमरों से मिल लो, या आपका कोई नज़दीकी मित्र हो उसका ट्रैक्टर आप चला के देखो, आप खुद उस चीज़ को महसूस करके बताना कि ये चीज़ वो सच्चाई है कि नहीं है। और ये आपके बहुत फ़ायदे की चीज़ है। डीजल का रेट भी बढ़ चुका है, 100 के करीब है सर, बिना डीजल के ट्रैक्टर चलना नहीं, चलवाएंगे। काम बिना करे काम चलना नहीं। तो जी उस चीज़ का समाधान के तौर पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। कंपटीशन में टिकना हो तो उस काम के लिए भी, खुद की खेती करनी हो तो उसके लिए भी, किराए का करना हो तो उसके लिए भी, सभी काम में बेस्ट है। सभी काम में बेस्ट। PTO-HP ज़्यादा है, लिफ्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इंजन की लाइफ ज़्यादा है, इंजन हमारी कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, गवर्नर सिस्टम आता है, बिना पैकिंग का ट्रैक्टर है, 2 ब्रेक आते हैं, दोनों पावर ब्रेक हैं। तेल ब्रेक तो अलग चीज़ होगी, पावर ब्रेक है, मतलब उसकी कोई रोड नहीं है कि उनको कम ज़्यादा कर लो। आप 6 महीने आपने ट्रैक्टर चलाया, एक साइड के ब्रेक मार मार के वो एक साइड के तरफ खींचने लग गया घिसाई की वजह से। ये ताउम्र जो इसके ब्रेक हैं वो एक समान ही लगेंगे जैसे गाड़ियों के लगते हैं। अब क्या होता है कि अगर बाई चांस आप बात करो, मोड़ना होता है आपको ट्रैक्टर खेत में, तो मोड़ने के ऊपर आप ब्रेक लेते हो, तेल के ब्रेक वाले ट्रैक्टर की बात कर लो या पावर ब्रेक वाले की बात कर लो, इसके ब्रेक औरों से अलग की और गाड़ियों की तरह की, उसका मैं आपको समझाना चाहूँगा। गाड़ियों में क्या होता है, जितना आप पैडल को दबाओगे उतना ही ब्रेक लेगा वो। अगर ज़्यादा दबाओगे तो ज़्यादा लेगा, कम दबाओगे तो कम लेगा। अब आप ट्रैक्टर को चेक करना,
ट्रैक्टर में क्या होता है, अगर आपने ब्रेक ले लिया तो वो वहीं इंजन के आरपीएम तोड़ देता है हाँ जी। और वापिस उठने में टाइम लेता है, तो वो तेल ज़्यादा लेता है। अब इसके साथ में आप देखोगे ना, मोड़ पे मोड़ोगे तो आरपीएम कम ड्रॉप करेगा और रिगेन फास्ट करेगा, आरपीएम दोबारा जल्दी पकड़ लेगा, वहाँ तेल की बचत करके देगा। कारण इसका? गवर्नर सिस्टम, अच्छा, गवर्नर की वजह से। गवर्नर की वजह से, साथ में ब्रेकिंग सिस्टम, जितना दबाओगे उतना ही ब्रेक लेगा। कोई भाई कौन सा ट्रैक्टर यूज करता है और कोई कौन सा करता है, तो क्या वो अपने ट्रैक्टर के पीछे दूसरे जो इम्प्लीमेंट और किसी के इम्प्लीमेंट है सर, जैसे सर सुपर सीडर हो गया, रूटावेटर हो गया, जैसे कुछ, तो वो सर कैसे उसके सर वो स्पीड उसके मैच करे सर उसकी? क्या है कि रामनिवास जी, पीटीयू का कोई भी इम्प्लीमेंट, मान के चलो आपके पास में फार्म ट्रैक है, मेरे पास में ड्यूसफार है, आपका ट्रैक्टर के रेटेड आरपीएम अलग है, मेरे ट्रैक्टर के रेटेड आरपीएम अलग है। आपका रेटेड आरपीएम का मतलब जमींदार भाइयों क्या है कि कोई भी ट्रैक्टर जिस तरह आपके पास में है, आपके पास फार्म ट्रैक है, तो आप पीटीओ का कोई भी इम्प्लीमेंट लोगे तो आप अपने ट्रैक्टर के पीटीओ के राउंड कितने आरपीएम पे जाके आपको 540 चक्कर मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आप उसकी गिरारी या पुली साइज सेट करवाओगे। अब वो आपने करा लिया है, मैं ड्यूसफार रखता हूँ, मेरे के रेटेड आरपीएम अलग है, मैं आपकी रिपर ले आया, आपके पुली साइज अलग सेट है, मेरे अलग सेट होनी है, मैं मेरे ट्रैक्टर के पीछे चला रहा हूँ और मेरे वो सेट नहीं मान लो, तो मेरा ट्रैक्टर एवरेज नहीं देगा। तभी लोग कहते हैं मेरे वाला तो इसके चल रहा है, तेरे वाला तो भी दब रहा है। वो उसका कारण ये है। जमींदार भाइयों से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस चीज़ को मतलब गांठ बांध लो, कभी भी ट्रैक्टर पलटो, आपके पास पहले से इम्प्लीमेंट हो तो जो पलटा ट्रैक्टर उसके हिसाब से उसके राउंड मैच कराओ। रिपर थ्रेशर है तो पुली साइज, रोटावेटर सुपर सीडर है तो गियर, ये आपको चेंज कराने पड़ेंगे, चाहे पंखा हो, कुछ भी हो, पीटीओ पे कुछ भी जुड़ रहा हो, उनके आपको राउंड मैच करवाने पड़ेंगे आपके ट्रैक्टर के हिसाब से। और वो मैच कौन करेगा? वो मैच करेगा जिससे आपने इम्प्लीमेंट ले रखे हैं, वो आपको मैच करके देगा। ट्रैक्टर वाले के राउंड कभी नहीं बदलते, वो एक रेस, वो आरपीएम बता देगा, इतने आरपीएम पे हमारे 540 चक्कर आते हैं, तो उसके चक्करों में कोई बदलाव नहीं हो सकता। रेस कम ज़्यादा करोगे तब कम ज़्यादा होते हैं चक्कर, कोई उसका अलग सिस्टम नहीं है। तो जो चक्कर बदलने हैं वो बदले जाएंगे पीछे इम्प्लीमेंट के हिसाब से। ठीक है। और आगे आने वाले टाइम पे हम आपको उसका थोड़ा तरीका भी बताएंगे कि किस तरीके से मैच करवाने चाहिए। तो अब तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अभी रात भी हो रही है तो आपके वीडियो क्लैरिटी में भी दिक्कत आ जाएगी, आप बोर भी हो जाओगे, तो हम मतलब इसको नेक्स्ट कभी और वीडियो में हम कवर करेंगे सर। हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो पीटीओ के कोई भी इम्प्लीमेंट चलाओ तो आप अपने ट्रैक्टर के हिसाब से उसके चक्कर मैच नहीं कराओगे तो ना इम्प्लीमेंट बेचने वाले के नुकसान है, ना ट्रैक्टर बेचने वाले के नुकसान है, जो उसको यूज़ कर रहा है नुकसान सिर्फ उसका है, ठीक है, और किसी का नहीं है। तो उसके लिए जागरूकता आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, आपके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए कि भाई मैं इस चीज़ को ध्यान में रखूं। एक अच्छे ज़मींदार, एक प्रोग्रेसिव ज़मींदार की वो निशानी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी ज़मींदार भाई प्रोग्रेसिव ज़मींदार के तौर पे अपने आप को डेवलप करो और अपना सिलेक्शन जो करो बड़ा सोच समझ के करो। सोच समझ के करना चाहिए सर, बिल्कुल करना चाहिए जी। जिंदगी के अंदर इंसान आजकल टाइम में पता है क्या सर, जिस हिसाब से महंगाई हो रही है, एक बार ट्रैक्टर का चयन कर पाता है। आज के टाइम की बात कर रहा हूँ सर मैं, सोच समझ के करेगा, लंबा चलेगा। ये दो लोगों के लिए नुकसान की चीज़ होती है जो बिना सोचे समझे ट्रैक्टर लेने में। नंबर 1 तो नुकसान जो खरीद रहा है उसकी, नंबर 2 नुकसान जो है जो बेच रहा है उसके नुकसान ये हो जाएगा, अगर आप समझदार हो जाओगे तो आप 2-4 साल में ट्रैक्टर नहीं पलटोगे तो उसके आप नुकसान कर दोगे, तो अल्टीमेटली आपके तो नुकसान तय है। आपके नुकसान में तो मतलब आप कोई मीन में एक समझो ही ना, वो तय है। अगर आप सही तरीके से, मैं नहीं कहता कि ड्यूस वार लो, इस चीज़ को मतलब सोचना कि भाई मैंने बोल दिया तो सब कुछ गुण मेरे में है, मेरा ही ले लो। हाँ, जो मर्जी लो, छान के लो, समझ के लो। सवाल नहीं करोगे ना डीलर से दोस्तों, तो डीलर आपको जवाब भी नहीं देगा, क्योंकि उसको जवाब ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सवाल ही नहीं हो रहे तो जवाब क्यों ढूंढेगा। तो दोस्तों बहकावे में आके गलत चीज़ का चयन करने में, मतलब मैं ये मानता हूँ ज़मींदारे में हम भी ज़मींदारा करते हैं, हम डीलरशिप भी है, ज़मींदारा भी करते हैं। और हमें ईमानदारी से बताऊँ कोई लोभ लालच नहीं है। परमात्मा की दया से
हमारे जो भाइयों का लाड प्यार है भरपूर हमें मिल रहा है और हमारी सच्चाई की वजह से हमें मिल रहा है। हम कोई भी गलत चीज़ आपके सामने कभी नहीं रखेंगे, वीडियो बनाना बंद कर देंगे। ज़रूरत नहीं है गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की और आपका नुकसान करवाने की। हम सही होंगे, जैसे मैंने आपको बोला क्वालिटी अपने आप ऊपर आ जाती है। तो हमारा ब्रांड जो है क्वालिटी का है। जब आप ढूंढने निकलोगे और छानने निकलोगे ना, यहाँ आके रुकोगे आप। ये चैलेंज है और ये सच्चाई है। मेरी चीज़ में दम होगा तो आप लोगे, वरना मत लेना। जिस दिन ये कंपनी हल्का माल लगाना बंद कर देगी, सबसे पहले तो डीलरशिप हम छोड़ देंगे जी। मतलब इस चीज़ को आप बुरा ना मानना भाई, जिस भाई ने ले रखा है, हल्की चीज़ आने स्टार्ट हो जाएगी, डीलरशिप सबसे पहले हम छोड़ देंगे। हमसे हल्की चीज़ जी बिकती नहीं है। हमें आदत नहीं है कि गलत चीज़ लोगों को बेचना, और आपके लिए तो बहुत नुकसानदेह होगी अगर आप मान लो गलत चीज़ लोगे तो दोस्तों सोच यहाँ आके रुकेगी। ये मैं विश्वास के तौर पे कह रहा हूँ। आप अपने हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से कोई भी ट्रैक्टर चूज़ करो, मुझे खुशी होगी। सोच समझ के लोगे तो आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। तो जिस दिन सवाल करने लगे ना सर, वही बात मैं हर एक किसान को कहता हूँ। बिल्कुल, जहाँ भी कोई कंपनी डेमो देने जाती है ना, मैं पर्सनली किसान को कहता हूँ भाई आप सवाल किया करो। देखो जी, मैं मान लो थोड़ा सा मेरी बिरादरी के तौर पे ये चीज़ मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा पर्दा नहीं उगाड़ूंगा। मैं थोड़ी सी बात मतलब कहूँगा, जब भी कोई डेमो के लिए डीलरशिप वाले बंदे आपके पास आते हैं, वहाँ जमींदार भाई क्या सोचते हैं, वहाँ मखौल का माहौल हो जाता है। मखौल हो, वहाँ जमींदार भाई ईमानदारी से मैं बताऊँ, हमने भी डेमो किए, जॉन डीयर में भी किए, ड्यूज में भी किए कुछ हद तक। हमें जो माहौल मिलता है, जो हमने एनालाइज किया है, हमें ये माहौल मिलता है, वहां मजे लेने होते हैं सबको। कोई भी भाई इस तरीके से वहां पर अटेंड करने नहीं आता डेमो की, वो वहां पर आके कुछ सीखे। बस हुड़दंगबाजी, हु अल्लाह, ये हार गया, ये जीत गया। दो लड़ेंगे तो एक हारेगा और एक जीतेगा, तय है। वो तय है जी। हमारा जीवन हुआ है तो हम पैदा हुए तो मरे भी गए। मरेंगे। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो उस चीज में नहीं पड़ना कौन जीत गया कौन हार गया। सही चीजें, तकनीक की चीज है ये भावनाओं के आधार पे चीज नहीं बनी हुई है। ये तकनीक की चीज है। इसमें इंजन का काम अलग है, क्लच का काम अलग है, गियर बॉक्स का काम अलग, अगले टायरों का काम अलग, अगले हिस्से का काम अलग है, लिफ्ट का काम अलग है, गियर बॉक्स का काम अलग है, पिछले हिस्से का काम अलग है, स्टार्ट करने के लिए चाबी का काम अलग है, अल्टरनेटर का काम अलग है, सल्फ का काम अलग है। ये तकनीक के ऊपर बनी हुई चीज़ है। तो जिस चीज़ के लिए आप गए हो तो उसको तकनीक के आधार पे देखो, भावनाओं के आधार पे मत देखो। डेमो में कोई कुछ तिकड़मबाजी कर लाएगा, कोई कुछ कर लाएगा। और डेमो में होता क्या है, उदाहरण के तौर पे मेरा ट्रैक्टर है, मैं किसी और का नाम ना लूं, मैं मेरे पे सारे नेगेटिव उदाहरण देता हूं। मान लो मेरा ट्रैक्टर लिफ्टों में अच्छा है, कंट्रोल में अच्छा है लिफ्टों के, मैं क्या करूंगा, हैवी इंप्लीमेंट लेके चला जाऊंगा। जैसे 3 वाला पलाव या 2 वाला पलटी पलाव ले गया, मेरा लिफ्टों में भी अच्छा है, मेरा कंट्रोल में भी अच्छा है, मेरा तो बढ़िया परफॉर्म कर देगा। अब ट्रैक्टर एक चीज के लिए तो आप नहीं ले रहे, सिर्फ लिफ्ट कंट्रोल के लिए तो आप ट्रैक्टर नहीं ले रहे। नहीं, आपको पीटीओ भी चाहिए, पीटीओ भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, आपको माइलेज भी चाहिए आपको। तो सारी चीजें देखनी जरूरी है ना। अब आप डेमो की बात कर लो, डेमो में होता क्या है, बाई चांस मान लो ये कम ही चांस है कि कोई एवरेज न पाए। बाई चांस मैं कहता हूँ चलो एवरेज न पाते हैं, नहीं न पाते सर, कोई 5% चांस होते हैं। बाई चांस मैं कह रहा हूँ कि मान लो न पाते हैं, नहीं तो न पाना शुरू कर दो भाई। ताकत के लिए तो 100 तो जोड़ तोड़ करके आ जाते लोग दिखाने के लिए। डेमो नहीं देने आएंगे सर। हाँ, मतलब बात वो है, वो जेन्युइन ट्रैक्टर आएगा, फिर आएगा तो आएगा। जो ट्रैक्टर सही तरीके सही मायने में कंपनी से आता है वो आएगा, बिना छेड़छाड़ किया हुआ, क्योंकि उसको पता है एवरेज भी दिखानी पड़ेगी। मैं पर्सनली एक चीज और कहना चाहूंगा, जो ट्रैक्टर डेमो देने आता है, जो भी कंपनी का आता है, अगर वो परफॉर्मेंस आपको लग रहा है बहुत बेटर दे रहा है, आप उसको कह दो भाई इसकी हम माइलेज चेक करेंगे, वो उसी टाइम ट्रैक्टर बंद कर देगा। वो या तो आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे या आपको माइलेज दिखाएंगे, दोनों में से एक चीज दिखाएंगे, दोनों चीज नहीं दिखाएंगे। और एक चीज और है जो चीज नहीं दिखती, ना जमींदार को दिखती। मान ले एवरेज दिखाते हैं, वो खेत में एवरेज दिखा दी, वो आने जाने में कितना तेल पिया वो किसने देखा? वो नहीं देखता, कोई नहीं देखता।
तो आपको सही एवरेज कैसे पता लगी? हम कह रहे हो ना भाई खाली भरेगा खर्चा बराबर है, आपने भरेगा तो देख लिया, खाली का कौन देखेगा? वो भी दिखानी चाहिए ना। तो वो भी दिखानी और चाहिए, किसानों को देखनी वो चाहिए। जमींदार भाई को देखनी चाहिए। मतलब जमींदार भाई के सवाल नहीं होंगे ना तो जवाब की जरूरत क्या है ढूंढने की, ये तो बताओ। तो मैं वही चीज तो कह रहा हूं, सवाल होंगे तो जवाब ढूंढना पड़ेगा अगर नहीं पता है तो, और हमारी वो चीज में गुंजाइश होगी तो ही हम दिखाया बता पाएंगे ना। तो मतलब आपके सवालों के फैसले से कई चीजें छट जाएंगी, आपके लिए सिलेक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। 100 बात की एक बात तो यही है। सर चलो आपकी बात अब मान लेते हैं, किसान है थोड़े से जागरूक हो गए, डेमो ले रहे हैं। मान ले आपके ट्रैक्टर का डेमो ले लिया, ट्रैक्टर पसंद आ गया। अभी तक मार्केट में इतना नहीं है किसानों के पास जितने आप और कंपनी के ट्रैक्टर देख रहे हैं। ठीक बात है। ठीक है सर। तो किसान का थोड़ा सा ना ये डाउट रहता है कि मुझे ट्रैक्टर पसंद है, फीचर्स इतने बढ़िया हैं, चल पसंद आ भी गया। ठीक है जी। अगर वो कल को सर ऐसे तो है नहीं भी किसान सारी जिंदगी एक ही चीज रखेगा, कोई नहीं रखता सर। चाहे गाड़ी हो चाहे बाइक हो कोई भी चीज हो, किसान का मन है जो मूड है वो चेंज होता रहता है। ठीक है जी। भाई क्यों ना हम कोई नई और चीज लें, तो या इसके कोई एडवांस मॉडल आ गया, कोई और भी आ गया सर, या उसका कोई जैसे आप उसने 55 HP ले लिया तो मैं 70 लूं या मैं 80 लूं, तो सर इसकी रीसेल वैल्यू सर कितनी की है, वो थोड़ा सा इसके बारे में सोचता है। तो थोड़ा सा ये किसानों को थोड़ा सा क्लियर करोगे? मतलब बहुत लाजवाब सवाल आपने जो है वो पूछा है, और मेरे को इसमें कोई झिझक नहीं है दोस्तों। मैं आपको इसका पहले कारण बताता हूँ और फिर आपको कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा क्या होगा। सबसे पहले तो डेमो की बात करें। अब हम झूठ नहीं बोलते, तो हम झूठ नहीं बोलना कैसे नहीं बोलते? एग्जाम्पल के तौर पे आप कस्टमर हो, हमारे जितने ट्रैक्टर बिके हैं स्टार्टिंग के 2 या 3 डेमो करने के बाद में हमने डेमो नहीं किए, उसके बाद हमने डेमो नहीं किए। कारण? उसका कारण ये है, मैं मेरी चीज़ में मीन मेक करके ले जाऊं, आपको दिखा दूं, आप राजी हो गए, मेरा सौदा हो गया, आपने चीज़ ले ली, मैं बाई चांस मेरी चीज़ में वो दम ना हो, धोखा है। धोखा है। हम एक चीज़ बोलते हैं, कंपनी के डेमो के इंतज़ार में ना बैठो, डीलर को कहो भाई मेरे को 1 2 3 कस्टमरों के पास ले चल, मैं खुद चला के देखूंगा, कस्टमर का ट्रैक्टर देखूंगा जिसमें कोई तिकड़मबाजी नहीं होगी, जो होगा जेन्युइन होगा। हम तो वो काम करते हैं। कोई भाई बोलता है तो चलो भाई कस्टमर के पास ले जाएंगे, कौन सा HP देखना, हमने सारे बेच रखे, जिसका मन करता है 1 2 3 चल। आपके अंदर आपके पास टाइम होना चाहिए, हमारा तो बिजनेस, हम तो टाइम देंगे। तो उसको कस्टमर का ट्रैक्टर दिखाएंगे कि भाई ये चला लो, दूसरे का देख लो, तीसरे का देख लो, होगी संतुष्टि। नंबर 1 तो बात है ये। नंबर 2, हमारी कंपनी इस मामले में थोड़ी ढीली भी है डेमो के ट्रैक्टर में, लेकिन हम इसको जेन्युइनली इसलिए पसंद भी नहीं करते कि भाई कस्टमर को कस्टमर का ट्रैक्टर दिखाओ ना, कि जो एक्चुअल में कस्टमर लेके बैठा है, जो यूज कर रहा है, वो असल में जैसा है वैसा ही दिखाओ। लिपा पोती की जरूरत क्या रहेगी? क्यों डेमो करें? मेरा ट्रैक्टर इंजन में तगड़ा तो मैं इंजन की ताकत वाले दिखा गया, लिफ्ट में तगड़ा तो लिफ्ट का दिखा गया, पीटी में तगड़ा तो पीटी का दिखा गया। मेरा ट्रैक्टर ऐसा है, सर्वगुण संपन्न है, इंजन की ताकत से ले लो, गियर बॉक्स से ले लो, पीटीओ से ले लो, लिफ्ट से ले लो, किसी भी चीज में ले लो, कस्टमर के पास देख लो। ये हम कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोलते हैं? हमारे ट्रैक्टर में दम है, इसलिए हम ये चीज बोलते हैं। पहली बात का जवाब तो हो गया ये। अब दूसरा उदाहरण के साथ कैसे? मेरे ट्रैक्टर की रीसेल वैल्यू के ऊपर बात की आपने, मतलब मेरे दिमाग में भी ये चीज क्लिक नहीं कर रही थी, आपने इतना अच्छा सवाल किया, और ये लगभग जमींदार भाइयों के दिमाग में होता है। सर अब सभी चीजों के बारे में सोचते हैं, बाइक लेते हैं उसके बारे में सोचते हैं, गाड़ी लेते हैं उसके बारे में सोचते हैं, रीसेल वैल्यू है कि नहीं? बिल्कुल। अब मैं इसकी आपको एक चीज बताता हूँ, इसकी रीसेल वैल्यू, क्योंकि ये सेल में कम लोगों के पास है, लेकिन किन लोगों के पास है? आप ही बताओ सर। किसान ये उन लोगों के पास है जो रिसर्च करके इस ट्रैक्टर को लेके गए हैं। लाइन में लग के तो बिकता नहीं है जी, नहीं बिकता। रिसर्च करने के बाद जो लेके गया वो सुलझा हुआ जमींदार है, वो रिसर्च करने के बाद लेके गया और उसको वो चीज मिली है तो वो बेचेगा क्यों? नंबर 1, बाई चांस आप कह रहे हो कि वो अपग्रेड करता हो, बेचेगा तो। आज के टाइम मौके के ऊपर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूं। ड्यूस फॉर के ट्रैक्टरों की पुराने की भी इंक्वायरियां उतनी है जितनी नई की है।
हमारे पास जितने कॉल आ रहे हैं नए के लिए आ रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा पुराने के लिए आ रहे हैं। भाई पुराना ट्रैक्टर पुराना बताओ ट्रैक्टर, भाई हमने वीडियो देख लिया, मोटिवेटेड हो गए, तो हम ज़्यादा पैसे ना लगा के पर कोई पुराना बिकाओ तो वो दे दो। लेकिन मार्केट में ट्रैक्टर बिकाऊ ही बहुत बहुत रेयर है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको कुछ मिल जाए तो। मैं सर गया हूँ सर, मैं काफी ज्यादा मंडियों में जाता हूँ, जहाँ ट्रैक्टर मंडियाँ लगती हैं सर, ओल्ड ट्रैक्टरों। मैंने लगभग 5-7 मंडियाँ कवर की हैं। मुझे सभी कंपनियों के ट्रैक्टर देखने को मिलते हैं, सभी के लाइनों में खड़े हैं, नए नए ट्रैक्टर 22 मॉडल ट्रैक्टर खड़े हैं सर, बिल्कुल 1 मंथ पुराने। बिल्कुल। बट ये ट्रैक्टर मैंने सिंगल भी नहीं देखा था, मैं वही तो सिंगल भी नहीं देखा। इसका कारण सर ये तो नहीं है कहीं कि अभी तक ट्रैक्टर इतना मार्केट के अंदर आया नहीं। देखो एक बात तो, और या ऐसे भाई जिसने ले लिया उसको इतना पसंद है उसका बेचने का मन ही नहीं है। उसके दोनों ही कारण है। ये मार्केट में ज़्यादा नहीं है, मार्केट में कम है, लेकिन जो है अगर कमी हो तो वो तो बिकाऊ निकलेंगे। वो तो निकलेंगे सर, इतने भी नहीं है कि 2 ही ट्रैक्टर हो। हाँ इंडिया में कम से कम, ज़्यादा नहीं कहता तो कम से कम 35-40 हज़ार, मैं मेरे फिगर से मैं कह रहा हूँ 35-40 हज़ार ट्रैक्टर तो होंगे हरियाणा में, नहीं और तो कहीं बिकाऊ मिलेंगे। तो ये तो बिकने तो चाहिए फिर अगर कमी होगी तो। सेकंड चीज़, इसको लेने वाला सोच समझ के इस तक पहुंचता है। जो सवाल करने वाला बंदा होगा ना, जो तकनीक को समझने वाला बंदा होगा ना, वो इस तक पहुंचता है। जो वो इस तक पहुंच जाता है तो जो चीज़ उसको चाहिए होती है वो उसको मिल जाती है, तो वो बेचता नहीं है। लंबी रेस को घोड़ाइए, लंबी रेस बाई चांस अब आ जाओ, वो अपग्रेड करना हो तो, बेचना हो तो। इसकी पुराने की इंक्वायरियां नए से भी ज़्यादा हैं। किसी भाई को बेचना हो तो हमसे संपर्क कर लेना भाई, हम आपका ट्रैक्टर सेल करवाएंगे जिम्मेदारी के साथ। अब आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, मेरा ट्रैक्टर या और कंपनियों का ट्रैक्टर। मेरे ट्रैक्टर का डीजल का खर्चा औरों से कम है, खाली भरेगा, खाली में भी कम है और भरे में भी कम है। मेरा ट्रैक्टर साल में 1000 घंटे चला रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप स्वराज 855 आपके पास में, मेरे पास में ड्यूसफार 50 HP है, आपका भी 50 HP, मेरा भी 50 HP। आप भी उसके पीछे 7 फीट रोटावेटर चला रहे हो, मैं भी उसके पीछे 7 फीट रोटावेटर चला रहा हूँ। आप भी उसके पीछे 9 की एरो चला रहे हो, मैं भी 9 की एरो चला रहा हूँ। और हम दोनों लगभग यूँ मान लो बराबर खेती करते हैं और बराबर ही घंटे साल में चलाते हैं। मेरा ट्रैक्टर आपसे सस्ता होता जाएगा। कैसे जी? मेरा ट्रैक्टर अगर आप साल में चला रहे हो, वही सेम इम्प्लीमेंट में आप, वही सेम में मैं, उतना ही काम आप, उतना ही काम मैं, तो 1000 घंटे में मेरा ट्रैक्टर स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ 70,000 रुपये से लेके 1,10,000 रुपये तक साल में आपको 1000 घंटे के हिसाब से डीजल बचा के दे देगा। सर ये उसी इम्प्लीमेंट में, उतने ही काम में, सेम HP का ट्रैक्टर। रियलिटी है इस बात में। भाई साहब स्टाम्प पेपर पे लिख के देने के बाद झूठ तो नहीं बोल सकता। आप कस्टमरों से मिल लो, और इससे बड़ी चीज क्या कहूंगा, मल्टीपल कस्टमरों से मिलो। मेरा ट्रैक्टर अगर आप 4 साल में ट्रैक्टर बदलते हो तो मेरा ट्रैक्टर आपको सालाना, उदाहरण के तौर पे 8 लाख का ट्रैक्टर आज आपने ले लिया और आप उसको 4 साल 5 साल बाद बदल रहे हो। आप 4 साल बाद जब उसको बदलोगे तो मान लो 5 लाख की बिक्री है आपके ट्रैक्टर की, मेरे की मान लो 4.25 4.5 लाख है। मेरा ट्रैक्टर हर साल उसी काम में आपके ट्रैक्टर के मुकाबले 70,000 रुपये का डीजल बचा के दे रहा है उतने काम में। तो 4 साल में 728 में मिनिमम वाला पकड़ रहा हूं, ऊपर वाला नहीं पकड़ रहा। आप समझदारी से चला रहे हो तो उतने तक आप बचा सकते हो। प्रैक्टिकली आप नाप लेना, लिख लेना, गिन लेना। मिनिमम 70,000 रुपये से मान लो आप 4 साल में 2,80,000 रुपये, मोटा मोटा 2.5 लाख मान लो, 2.5 लाख मान लो। मेरा ट्रैक्टर आपको उसी काम में 4 साल बाद 2.5 लाख रुपए आपका प्रॉफिट में है। मेरा उससे तोड़ कितना रहा है, 50,000 रुपये, 70,000 रुपये, लाख रुपए, तो भी 1.5 लाख प्रॉफिट में हो। धन का धन घर में रह गया। तो मेरे ट्रैक्टर की रीसेल क्यों नहीं है? साथ में 4 साल ट्रैक्टर आपने लगा, 4 साल मैंने रखा। मेरे ट्रैक्टर में मोबिल डलता है 7.5 लीटर, मेरे ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक ऑयल CL डलता है 35 लीटर। मेरे ट्रैक्टर की क्लच की लाइफ ज्यादा, इंजन की लाइफ ज्यादा। कितने घंटे मतलब रनिंग मेंटेनेंस जो मेरे ट्रैक्टर की है आपके ट्रैक्टर के मुकाबले मेरे ट्रैक्टर की कम है।
पहली सर्विस 50 घंटे पे, दूसरी सर्विस 300 घंटे पे, चौथी सर्विस तक 300 घंटे तक चलेगा, 5वीं सर्विस से आप 350 घंटे के बाद सर्विस कराना स्टार्ट करोगे तो मेरा ट्रैक्टर तो रनिंग मेंटेनेंस में भी आपको सस्ता पड़ेगा। तो मेरे ट्रैक्टर की रीसेल वैल्यू कम हुई कि ज्यादा हुई? बेच लो आप तोड़ के, उससे मेरा 70,000 रुपये सस्ता बेच लोगे तो भी आप प्रॉफिट में हो। किसान इस चीज में तो सर मार खाता है। मैंने आपको ये चीज तो नहीं, तो मैंने आपको खोल के समझा दिया, मतलब हर जमींदार भाई तक ये बात समझ में आ जाए। अब अगर इसमें भी ना ही हो तो भाई कमेंट कर देना भाई, मेरे को शेयर कर देंगे तो मैं और तरीका निकालूंगा समझाने का। वो तो ये देखते हैं मैं ऐसे कस्टमरों के पास ऐसे कस्टमरों के वीडियो बनाएंगे जो कम से कम 1000 घंटे चलाते हो, उनके मुंह से सुनवाएंगे, बता भाई कितनी बचत आती है, दूध का दूध पानी का पानी। तो दोस्तों ये एक घुमाने की चीजें होती हैं, स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा, रीसेल वैल्यू नहीं है। अब भाई साहब स्पेयर पार्ट आप मेरे से फ्री में तो लेके जाओगे नहीं, 2 पैसे मैं उसमें कमाऊंगा तो मेरे को रखने में क्या तकलीफ है। जब ट्रैक्टर बिकेगा तो मैं स्पेयर पार्ट ना रखो, इतना पागल तो मैं भी नहीं। वो तो रखना ही पड़ेगा। जब मैं सर्विस नहीं दे पाऊंगा तो मेरा बचेगा क्या, मेरा कस्टमर कहाँ बचेगा, सर्विस देनी पड़ेगी। आप लगभग आप अगर बात करो 35 से 40 किलोमीटर पे 50 किलोमीटर के दौरान आप देखोगे तो आपको सामान अवेलेबल है, मेंटेनेंस और इसके अंदर कोई चीज़ इतनी है ही नहीं, लाइफ ही लंबी है, रूटीन के पार्ट्स आप जब मर्जी ले जाना। इंजन की सर लाइफ कितनी है इसकी सर, कितने घंटे? 32,000 घंटे इसकी इंजन की लाइफ है जी। एक पीढ़ी ये ट्रैक्टर ही लेगा नहीं, मतलब साल के अगर 1000 घंटे भी चला रहे हैं तो 32 साल तक। 32 साल तक। और मैं आप थोड़ा सा मैं आपकी तारीफ ही करना चाहूंगा, अच्छा, पर्सनली तारीफ करना चाहूंगा धन्यवाद। मैं, और थोड़ा सा इनको भी पता लग जाए चलो किसान हम भाइयों इस को। योग्य हैं। मैं आपके पास यहाँ विजिट मैंने 3-4 बार कर ली है। हाँ जी। तो मैं देखता हूँ आपके पास कोई भी कस्टमर आया होता है तो 2-2, 3-3 घंटे आपके साथ डिस्कस चलती है, हाँ जी, चाहे वो किसी भी एरिया से हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो आपका हिसार एरिया है तो इसी एरिया से आप जो कस्टमर है उसको आप गाइड कर रहे हो या उनको ही आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ये आपका एरिया का है। भाई और एरिया के मैंने देखे हैं कि आपके पास जो किसान है वो आते हैं इसके इन्फॉर्मेशन लेने, तो आपने कभी ये नहीं सोचा जी। मैं बैठा था आपके पास जब मैं लास्ट मंथ आया था जी। आपके पास 2 किसान शायद 150 किलोमीटर दूर आए हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो आप डिस्कस कर रहे थे, वो आपसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने आए थे। हाँ। भाई हम इस ट्रैक्टर के बारे में मन बना रहे हैं तो ले या ना ले। बिल्कुल। तो आपने उनको ये नहीं बोला कि आप मेरे से लो या आप अपने जो नजदीकी डीलर है उनसे पूछो, मेरे से क्यों, आप मेरे एरिया के नहीं हो। बिल्कुल। आपकी मेरे को ना ये बात पर्सनली बहुत अच्छी लगी जी। भाई आप किसानों को ना अच्छी तरह समझाते हो, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हो जी। और कई डीलर हैं जी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं स्पेशली ड्यूज पार का नहीं कहता, जी। और कंपनियों के भी डीलर है। 2 मिनट में बताया, एचपी बताई, पीटीओ बताई, पावर स्टीयरिंग बताया, टायर बताए, बात खत्म। आप मैंने ये भी चीज देखी है, किसान सवाल नहीं करा ना फिर भी आप इनको बताते हो। हाँ। भाई इसके अंदर ये फीचर्स है, जी। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, आप लो ना लो ट्रैक्टर वो आपकी मर्जी है, बट आपको बताता हूँ कितना का एडवांस है। ये चीज आपकी मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तारीफ करने के लिए। और चलो हम इस योग्य हैं वो तो परमात्मा की देन है। एक्चुअल में क्या होता है जी, हम टाइम क्यों लगाते हैं, हमारा काम करने का तरीका अलग है। हम 2 चीज़ों के लिए काम करते हैं। हम भी जमींदारे के जो बैकअप जो हमारा पीछे से है, जमींदारा है, आज भी हम जमींदारा करते हैं, 10.5 एकड़ के हम जमींदार है जी आज भी। लेकिन हम खुद जो है 3 या 4 एकड़ कर पाते हैं। कारण क्या है कि भाई दोनों चीज़ों में उतना टाइम लगा नहीं पाते। 3 से 4 एकड़ हम अपनी खेती करते हैं, बाकी हम जो है हिस्से में दे देते हैं। ठीक है। जमींदार की कमाई को बखूबी समझते हैं, हमें मज़ा आता है। मतलब इज्जत सही तरीके से कमाना वही होता है कि जब आपकी संतुष्टि नहीं अगले की संतुष्टि आपसे हो, सही मायने में इज्जत वो है। वो हमसे कोई उम्मीद से बातचीत करने आ रहा है, अगर हम उसको सही तरीके से हैंडल करके अपनी चीज़ नहीं बता पाए तो मतलब हमारा मानना ये है कि भाई हमारा काम, हम वैसे काम नहीं कर सकते जो हमसे उम्मीद लेके आए। हम सोचते हैं कि उसकी उम्मीद से भी 10 गुना उनको अपना जो हम बता सकते हैं, जो सवाल जवाब है, वो उनको समझा पाए, ताकि वो जो जमींदार भाई जिस उम्मीद से हमारे पास में आए हैं वो उनकी उम्मीद पूरी कर पाएँ। यही हमारे मायने में एक सच्ची सेवा मान लो और संतुष्टि मान लो।
और इज्जत मान लो। तो ये चीज़ें जो ज़रूरी है, हमारे बाबूजी कहते हैं कि पैसे के पीछे भागेंगे ना तो शायद हमारी रेस, हमें 100 गलत काम करके वो उस रेस को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इज्जत के साथ में काम करेंगे ना और इज्जत के लिए काम करेंगे ना तो पैसा भी अपने आप आ जाता है। तो परमात्मा की दया से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भगवान ने हमें खूब दिया है, हमारे माँ बाप ने हमें खूब दिया है, और जॉन डियर के टाइम से लेके फार्म ट्रैक से लेके ड्यूज़ के टाइम तक हमें ज़मींदार भाइयों ने खूब प्यार इज्जत दिया है, और हम उस पे आँच नहीं आने देंगे। हम ये अपने आप में भरोसा रखते हैं और इसी उम्मीद पे हम काम करते रहेंगे कि हम किसी के लिए बुरा ना करें, गलत ना करें, गलत गाइड ना करें। तो हमारा काम करने का तरीका ही ऐसा है जी। जिस कस्टमर की जिनकी आप बात कर रहे हो वो कस्टमर पलवल से आए थे, तो वो पलवल से आए थे, हमारे पास बहुत दूर दूर से आते हैं, पंजाब से भी आते हैं। आपके पास कॉल ही बहुत आती है। मैं भी आपके पास बैठा था, कम से कम मैं 1 बजे आपके पास आ गया था। आपका वीडियो शूट लगभग 6:30-7 बजे स्टार्ट की। 5-6 घंटे मैंने आपके साथ काफी बातें की थी। आपके पास मैं देख रहा था काफी कॉल आ रही थी, पंजाब से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, वो दूर दूर से कॉल आ रही थी। अब ये जो वीडियो सर्कुलेट होते थे पूरे ऑल ओवर इंडिया सर्कुलेट हो रहे या वर्ल्ड कह रहे हो, तो फोन्स तो मतलब आते हैं। लेकिन मैं मतलब इस चीज़ में एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा हमारे लिए भी ये थोड़ी दिक्कत होती जा रही है अभी। कारण क्या है कि कॉल्स के ऊपर हम उतने बढ़िया तरीके से आपको समझा नहीं पाते। हम खुद भी महसूस करते हैं उस चीज़ को कि यार वो चीज़ बतानी भूल गए। लेकिन फिजिकली जब जो भाई आता है तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उस भाई को अपना टाइम दें और उस भाई की जो सवाल है वो उनको जवाब दे पाएँ। और जब आमने सामने बैठ के, अब जब हमने जैसे मान लो वीडियो शूट कर रहे हैं, हमारा टॉपिक तो था सुपर सीडर पे ट्रैक्टर का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, लेकिन हमारे वीडियो में देखो हम कितने अलग अलग तरह, कितनी अच्छी अच्छी बातें आ जाती है। जब बैठते हैं ना सारी बातें निकल जाती हैं। तो ऐसे ही जब कस्टमर विजिट करेगा ना तो डीलर को भी एक ही विश्वास होता है कि भाई मुझे जिम्मेदारी के साथ में उनको बताना पड़ेगा। और फोन पे क्या होता है, फोन पे ना तो ध्यान रहता पूरी बातों का, ना समझा पाते। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, मान लो आप पर्सनली विजिट करके चीज़ों को समझो। अगर आप बाहर अदर स्टेट से हैं और आपके जहाँ नियर बाय डीलरशिप है तो आप वहाँ जाके भी पता कर सकते हो और देख सकते हो, समझ सकते हो। आपकी नियर बाय कोई कस्टमर है, आप उन कस्टमर से मिल सकते हो, लेकिन कम से कम कोशिश करो 2-3 कस्टमरों से आप कम से कम मिलो। एक कस्टमर के बजाय 2-3 कस्टमरों से मिलोगे और क्लैरिटी आएंगी। किसी की नॉलेज ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो वो सारी चीज़ें आप 2-3 से मिलोगे तो आपको कवर अप होके आपको उसका निष्कर्ष मिल जाता है। ठीक है। तो दोस्तों मेरी आपसे यही हाथ जोड़ के गुजारिश है, और आप अपना उम्मीद करता हूँ प्यार लुटाते रहेंगे रामनिवास जी के ऊपर भी और हमारे ऊपर भी। आप बोलो सर। एक और मैं आपको थोड़ा सा इसकी वीडियो के अंदर ना एक चीज़ बताना सर, आपका यूट्यूब चैनल भी है जी, तो थोड़ा सा वो भी बता दो सर। अगर किसी को यहाँ नहीं आ पाते, काफी दूर से होते हैं कई, तो उस पे आपने काफी बहुत सुपर डुपर वीडियो आपने शूट करके डाली हुई है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा दी हुई है जी। तो वो भी किसान अगर घर बैठे देखना चाहे, वो इन्फॉर्मेशन कोई लेना चाहे तो वहाँ से भी ले सकते हैं। थोड़ा सा आप अपना यूट्यूब चैनल के बारे में बता दो जी। दोस्तों हमारा भी एक यूट्यूब चैनल है, उस पर भी हम वीडियो डालते हैं, और यूट्यूब जो चैनल है उसका नाम है सामे SAME ड्यूज़ DEUTZFAHR हिसार HISAR, सामे ड्यूज़ फॉर हिसार के नाम से जब आप YouTube पे सर्च करोगे तो उसमें हमारा चैनल खुल जाएगा, और उसके बाद आप उसको ओपन करोगे तो उसमें वीडियोज़ में जाओगे तो आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको जो नया वीडियो हमारा डले उस पर तो आपको बिल्कुल डलते ही पता लग जाए कि नया वीडियो है, तो आप उसको देख पाओ। तो ये हमारे चैनल जो है, आपको इस वीडियो में लिंक भी मिल जाएगा, और मैंने आपको बता भी दिया, अगर आप सर्च करना चाहे तो आप सर्च कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें टाइम दिया। तो भाइयों वीडियो को प्यार देना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी ना आपके लिए आने वाले टाइम में बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। भाई अगर ये वीडियो आपको पसंद आता हो तो जी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब में कमी मत छोड़ना दोनों चैनलों पे। धन्यवाद। ठीक है।